जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सत्संग साझा करते हैं। सारी संगत को भी जय गुरु जी। अपना एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग आप सबसे साझा कर रही हूँ। ये आज बुधवार का दिन है। मैं सोमवार को जब बड़े मंदिर गई थी, जैसे गुरु जी की आज्ञा होती है मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, इसके लिए गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना। इस बार कुछ काम था घर में संगत जी, तो करीब मैं 12 साढ़े 12 निकली। ऐसे मैं सुबह निकल जाती हूँ बड़े मंदिर के लिए। वहां गई और रास्ते में संगत जी इतनी तेज बारिश। मैं रास्ते भर गुरु जी से अरदास करती गई कि गुरुपा प्यारे प्यारे दर्शन देना और प्लीज बारिश को आप इस हद तक पहुंचा देना। संगत जी जैसा मैं आप सबके साथ साझा कर रही थी कि मैं अरदास कर रही थी कि गुरुपा अच्छे से दर्शन के लिए प्लीज पानी को बरसात को रोक दो। और यही हुआ संगत जी। एक बार पहले भी ये मेरे साथ हो चुका है, तो मुझे पूरा विश्वास था कि गुरु जी मेरा साथ देंगे। और गाड़ी भी अंदर चली गई। बड़े मंदिर के बिल्कुल सामने जो पार्किंग है वहां जगह मिल गई और बिल्कुल हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। तो मेरे गाड़ी में हमेशा छाता एक रखती हूँ, तो मैं लेके उतरी और थोड़ी बहुत बारिश मेरे ऊपर भी गिर रही थी, तो मुझे लगा ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है। और संगत जी खुशबू मुझे बहुत बार गुरु जी ने अपना प्रेजेंस फील कराया है, लेकिन ये परसों जो खुशबू आई ना संगत जी, ऐसी खुशबू, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहले कभी नहीं हुआ। मैं बड़े मंदिर के गेट से जब हम चलते हैं जोड़े घर की तरफ, पूरे रास्ते इतनी स्ट्रॉन्ग कुछ अलग सी खुशबू थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। बारिश हो रही थी, मैं छतरी लेकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए और वो खुशबू का एहसास करते हुए मैं जोड़े घर की तरफ जा रही थी संगत जी। एक ऐसा एहसास मैं बता नहीं सकती। फिर वहां पहुंची, फिर जब बारी आई हमारे मंदिर के अंदर प्रवेश किया संगत जी। और एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी, जब हमारे घर में वो जो काम करने वाला जो कुक है, जो हेल्प है, वो चला गया था हमारे दूसरे घर, तो कोई नहीं था खाना बनाने वाला, तो घर में खाना भी नहीं बना था। दोपहर के खाने की बात कर रही हूँ। और जैसा मैंने पहले बताया कि देर हो गई थी मंदिर जाने में, तो मैंने यही सोचा था कि लौट के आके फिर से हल्का फुल्का कुछ खाना बना लूंगी। लेकिन संगत जी देखिए गुरु जी की कृपा, जब मैं दर्शन करके जब मैं लंगर हॉल पहुंची, तो 2 बड़े बड़े ब्रेड पकौड़े जो प्रसाद में गुरु जी ने मुझे दिए, पहली बार संगत जी
और कड़ा प्रसाद। तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने सुन लिया है कि मैं घर जाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, शायद बहुत देर हो जाएगी, तो गुरुजी ने वो भी इंतजाम कर दिया। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। आप संगत की हर छोटी छोटी बात पे कितना आप हमें ब्लेस करते हो, आप हमें हमारे ऊपर कृपा करते हो। फिर मैंने बहुत प्यार से लंगर प्रसाद किया और फिर बाहर निकली, गुरुजी का इतना इतना थैंक्स किया। बिल्कुल प्रसाद से मन तृप्त तो हो ही जाता है और इस बार पेट भी भर गया संगत जी। और फिर बारिश हल्की हल्की हो ही रही थी, लेकिन आराम से बिना भीगे मैं अपने गाड़ी तक पहुंच गई। और एंजल नंबर्स का तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है संगत जी, हर वक्त मुझे 777 ये सारे एंजल नंबर्स के हाँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। और फिर मैं बहुत अच्छे से और जल्दी से घर पहुंच गई संगत जी। कोई ऐसी भीड़ भाड़ नहीं थी क्योंकि हल्की फुल्की बारिश थी, ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब मैं घर आई तो बिल्कुल भी कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं संगत जी। इतना ज्यादा गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतनी ज्यादा मेहर की उन्होंने। तो थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। बस यही एक छोटा सा खुशनुमा सा सत्संग मैंने सोचा आप सबसे साझा करूं। थैंक यू गुरुपा। अगर मुझसे कहने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो संगत जी माफ करना। गुरुपा, आप मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आप एक्सेप्ट करें। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना जी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू, लव यू गुरुपा, लव यू संगत जी। और जो लोग भी सत्संग को सुन रहे हैं गुरुपा, उन्हें भी बहुत ब्लेस करें। थैंक यू संगत जी। अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक सोदी पातशाह डुगरी वाले हो, कृपा करो। कुल देवी माँ की कृपा करो, सब देवियां दी जय, परम पिता परमेश्वर दी जय, कृति कोर देवते जय। शुक्राने शुक्राने अनंतन शुक्राने, मेरी तरफ से बच्चों की तरफ से शुक्राने शुक्राने। श्वास श्वास से शुक्राने गुरु महाराज जी। दिन रात आप अंग संग रह के ब्लेस करते रहते हो गुरु महाराज। अनंतम शुक्राने, हर वेले रक्षा करते हो, शुक्राने। दर्शन देने के शुक्राने, शुक्राने करके काम काज करवाने के शुक्राने। और सत्संग सुनवा कर, अच्छे सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाने के शुक्राने। दिन रात सपन में कष्ट कटवाने के शुक्राने शुक्राने गुरु महाराज जी। स्वप्न में आप फिर में इसको दूसरों का दिखाने लग जाते हो, शायद मेरे से कोई गलती होती है तभी फिर दूसरों को, चलो दूसरों को फल मिलता है, कोई अच्छी अच्छी बात ही है, लेकिन मेरा तो मेरे को मतलब, चलो आप कहते हो फल भी नहीं मांगना, मैं कुछ नहीं मांग रही गुरु पिताजी। बस ये है कि मेरे को किसी और का मेरे को देखना ही नहीं है, मुझे अपने घर परिवार का करना है, मुझे किसी का कष्ट नहीं लेना अपने ऊपर। कष्ट लेने वाले आप हो, मैं कौन होती हूँ। लेकिन फिर भी बोझ भार तो बनता ही है ना कर्मों का, सबके कर्मों का। जो माड़ा कर रहा है गुरु महाराज उसको देखो, उसको सद्बुद्धि बख्शो, उसको भी अकल बुद्ध दे के, उसको भी कुछ तस्वीर पेन करेगा तभी कुछ उसको अकल आएगी। जैसे किसी ने मेरे को दर्द दे रखे हैं, पीड़ा दे रखी है, उसको भी तो तभी अकल आएगी अभी जब उसका शरीर दुखेगा ऐसे। तो गुरु महाराज आप ही देखो, आप पे सरेंडर किए हुए हैं। आपने बोला शॉपिंग तेरे छड़ीना वाले हैं, तो बच्ची ने मेरे को थोड़े पैसे दिए थे, भेजने थे, मतलब वो बोली को मम्मा जाके शॉपिंग करा। तो मैं शॉपिंग करने गई गुरु पिताजी। मैं सूट कम पहनती हूँ, आज मैंने सूट पहना। मैं जीन्स वगैरह टॉप वगैरह ही देखने जाना था मुझे। तो लेकिन संगत जी आज मैं इतना अच्छा सज धज के सूट साट पा के गई, हीट पा के गई, तो मैं इतनी अच्छी दिख रही थी। तो पता नहीं कैसे यहाँ तो ना सारा हवाई उठता हुआ है, तो पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ पे, जलते सड़ते से रहते हैं। पता नहीं गुरु पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिस भी शॉप पे जाती थी सभी मेरे को देख के सड़के जाते थे और कुछ दिखाते ही नहीं थे। तो पता नहीं संगत जी ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक शॉप पे गई तो मैंने आपको बाद में देखा, लेकिन
आपने वहाँ से मुझे एक टॉप और एक पैंट दिला दी। जब मैं पैसे देने लगी हम अंकल तो देखा आप सामने बैठे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मैं खुश हो गई कि मेरे गुरु पर गुरप्रीत जी मुझे आज अच्छा नहीं लगा शॉपिंग कुछ भी। इतनी दुकानें गई कुछ नहीं अच्छा लगता मुझे। ना मुझे कोई सूट अच्छे लगते हैं, ना मुझे कोई पैंट शर्ट अच्छी लगी, कुछ भी नहीं मेरी पसंद का मिला। पता नहीं क्या मुझे कहीं अच्छी शॉपिंग करवाने लेके चलो गुरु महाराज। तो यहाँ मुझे कोई अच्छा शहर दिखाओ गुरु महाराज, किसमें मेरे लिए अच्छे टॉप मिलेंगे, क्योंकि पैसे भी इतने इतने मांगते हैं और आता भी कुछ नहीं है, उसमें गंदे से टॉप होते हैं। मुझे तो अच्छे नहीं लगे गुरु पिताजी कुछ भी। उन्होंने जबरदस्ती 2000 का पीस लेना पड़ा मुझे एक। अच्छा तो कुछ नहीं था उसमें, तो बस ले लिए। फिर भी शर्म आ जाती है कि ऐसे क्यों निकलना। तो गुरुपा मुझे आज मजा नहीं आया। हाँ, आपका सबका का श्री शुक्राना तो है ही, बनता ही है महाराज का। और आपकी ब्लेसिंग मिलती रही। आप 777 में दिखाई दिए, ब्लेसिंग गुरु जी में दिखाई दिए। और तिथि रूप के रश्म होते हैं शुक्राने महाराज जी। आज आपने जब मैं तो पहले भी गुरुद्वारे में तो सूट ही पहन के जाती संगत जी। भरा के में जीन्स वगैरह तो मैं जहाँ अब मार्केट में कोई काम है या कहीं पे भी और कहीं पे भी घूमने जाना है कुछ कर तो मैं जीन्स पहनती हूँ, लेकिन सूट मैं बहुत कम पहनती हूँ। सूट मैं गुरुद्वारे में ही पहनती हूँ। तो आज मैं अच्छे से रेडी हुई हुई थी तो एक अंकल जी ने बोला आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। जैसे मेरे को लगा कि मैं कि इनको क्या जरूरत पड़ गई आज इतने, रोज तो मुझे देखते हैं आज क्यों ऐसा बोला इन्होंने। मेरे को लगा गुरु महाराज जी ने मेरे को बोला है तो तेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब यही हुआ ना, चिढ़ते ही हैं लोग फिर संगत जी। गुरुपा प्लीज ऐसा करना हटाओ। लोगों के भी तो सूट इतने अच्छे अच्छे बनी तनी होती है लेडीज लोग, तो उससे तो सब अच्छे से बात करते हैं, लेकिन मेरे से ऐसे गिलना सी करते रहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है संगत जी। मेरे सब पापों की क्षमा दे दो गुरु महाराज, अगर मेरे पाप बीच में आ रहे हैं प्लीज उस वक्त तो कर्म कटवा दिया करो गुरु महाराज जी। तो जो बचा कुछ जीवन है उसको अच्छे से जी लेने दे महाराज जी। बाकी हिसाब बताओ ऊपर आके देख लेना। तो मेरी पीठ आप ठीक करवा दो गुरु महाराज, ताकि मैं कुछ आगे बढ़ सकूं, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। मैं मेरी पीठ ठीक करो तो जल्दी से हम निकले, फिर घूमने जाएं, अच्छे दर्शन करके आए गुरु पिताजी। यात्रा करके आए। आप कृपा करो, पीठ ठीक करवाओ गुरु महाराज जी, कर्म कटवा दो गुरु महाराज जी, सबके कर्म कटवा दो, सबको क्षमा दे दो गुरु महाराज जी। बच्चों की तरफ से मेरी तरफ से क्षमा 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 गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सर। ओम नमः शिवाय गुरु जी सर। अगर कोई गलती हुई तो माफ करना गुरु महाराज जी। ये गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जो ये मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करे। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का रोज ही मैसेज आता कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो अभी करती हूँ करते करते ऐसे टाइम निकल जाता है। अभी सोच रही थी कि क्या शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो मन ही मन में सोचा था गुरु जी मालिक, ये मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि आप मन की बातों को कितनी जल्दी सुनते हो और उसी टाइम पूरा करते हो। तो जो चीजें हैं तो वो आप कब पूरी करोगे, क्यों नहीं जल्दी पूरी करते गुरु जी मालिक, प्लीज 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 गुरु जी मालिक। मैंने मन ही मन सोचा था कि अभी फोन भी चेक किया था कि जो मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो वो उसकी डेट थी 11 अक्टूबर की। तो मन ही मन सोचा कि गुरु जी काश आप आज दिलवा दो, कल फंक्शन है तो मैं उसमें पहन लूं मैं वो सूट। तो एकदम से कुरियर बॉय का फोन आया और वो अभी दे भी गया डिलीवरी। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मन की बातों को कितनी जल्दी सुनते हो, पूरी करते हो। शुक्राना मालिक, शुक्राना। प्लीज गुरु जी मालिक, बाकी जो अरदासें लगाई वो भी जल्दी सुनिए, वो भी जल्दी पूरी करिए। आप बोलते हो तेरे मन का, तेरे दिल का, तेरे दिमाग का बोझ जल्दी उतरने वाला, बल्कि बोझ उतर नहीं रहा, वो बोझ चढ़ रहा है गुरु जी मालिक। वो क्या है वो आप जानते हो गुरु जी मालिक, लेकिन आपने बोल दिया तो जल्दी उतरेगा बोझ। शुक्राना मालिक, शुक्राना।
संडे को आप शिव पुराण ऑर्डर किया था, संडे को मिल गया, मतलब ऑर्डर किया हो तो संडे को शाम को शिव पुराण आपने भिजवाया गुरुजी मालिक। अब आप गुरुजी मालिक बुक ऑर्डर करने से पहले सोच रही थी कर तो लूंगी, लेकिन पढ़ पाऊंगी, पढ़ना आएगा, समझ आएगी। तो आप सत्संग में सुनवाते हुए ये एक बार में समझ नहीं आती, तो आज भी सुनवाया आपने। 3 बार सुनने से, 5 बार सुनने से मोक्ष प्राप्ति होती है, पता नहीं 3 बार से मैं भूल गई। तो जो भी है गुरुजी मालिक आप जरूर बिठवाइएगा मुझे, क्योंकि मैं आलसी हूँ। चाहे मैं थोड़ा पढूं पर डेली का जरूर पढूं। अभी स्टार्ट नहीं करा गुरुजी मालिक, लेकिन जरूर करवाइएगा, बाप पकड़ के बिठाइएगा और ऐसी समझ भी दीजिएगा कि वो मुझे समझ में आए, पढ़ना है। शुक्राना मालिक, वो आपने दिलवाया, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मालिक, शुक्राना। एक सत्संग सुना जिसमें मेरे को भी प्रॉब्लम तकलीफ लग रही थी कि मैं ईयरबड्स डाल के कान में सत्संग सुनती हूँ, तो मेरे कान में एक ही कान में डालती, मैं दोनों में नहीं डालती, क्योंकि काम करते करते मैं सारा सत्संग सुनती हूँ। तो ऐसे मैं दोनों में डालूं तो मेरे को जैसे कोई आया या कोई बुला रहा हो तो पता नहीं लगेगा, इसलिए एक ही कान में सुनती हूँ मैं लगा के। तो मेरे को काफी दिनों से कान में बहुत पेन हो रही थी और चक्कर जैसा भी लग रहा था। तो सत्संग में सुना कि उन्होंने बोला कि वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उनको फोन से दूर रहने को बोला। तो गुरुजी मालिक अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो पहली बात मैं ये प्रॉब्लम झेल चुकी हूँ, जो कि किए किराए के कारण थी, वो बहुत सालों से किया था, वो बहुत बुरी दिक्कत है, मैं सोच के भी डरती हूँ वो टाइम। तो ये प्रॉब्लम होगी तो गुरुजी मालिक मैं सत्संग जैसे सुनूंगी, क्योंकि फोन की वॉल्यूम इतना होता नहीं, और सब घर में जैसे हमारे जो है तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली वाला हाल है, तो हर किसी को सुनवा नहीं सकते। तो प्लीज गुरुजी मालिक कृपा कीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत ना आए और स्मूथली आपका सत्संग सुन पाऊं मैं। इसीलिए थोड़े भी कर दिए सत्संग सुनने मैंने, इसी कारण से, क्योंकि डरती हूँ। और आजकल ज्यादा ना तो अमृत वेला हो पा रहा है, ना आपका मंत्र जाप हो पा रहा है। आजकल आप समझते हो थोड़ा त्योहारों का जो वाइब होती है वो है, लेकिन आप जल्दी करवाओगे मुझे पता है, और जरूर करवाइएगा, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं अमृत वेला और माला नाम जप करके जरूर जरूर आप करवाना गुरुजी मालिक, जरूर। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका अनंतम 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 शुक्राना, आपकी जवाई की तरफ से शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, आपकी इस आलसीती की तरफ से शुक्राना। आपके रोज मैसेज आते हैं मिठाई मंगवा लिए, बांटने की जरूरत पड़ेगी, खुशियां आने वाली है, रौनक लगने वाली है, तो प्लीज गुरुजी मालिक वो खुशियां जिसका हमें बेसब्री से वेट है गुरुजी मालिक, जो अरदास है आपके सामने लगाई हुई है, प्लीज वो जल्दी पूरी करिए, और आप करोगे भी गुरुजी मालिक, लेकिन प्लीज जल्दी करो गुरुजी मालिक। अब सब्र नहीं होता, या तो सब्र बख्शो। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आजकल फेस्टिवल सीजन है, आप खूब सारी ब्लेसिंग देना। पिछली बार तो आपने चांद में दर्शन दिए थे करवा चौथ को, प्लीज गुरुजी मालिक कृपा करना, बिना किसी कला क्लेश के, बिना किसी विघ्न के अच्छे से व्रत हो जाए, मेरा भी हो जाए, आपकी सारी संगत का भी हो जाए, सबका हो जाए, सबको ब्लेसिंग दीजिएगा। अपने जवाई अपने नाती नातिन को ब्लेसिंग दीजिएगा, सारी संगत के हस्बैंड को ब्लेसिंग दीजिएगा, सबके फेस्टिवल अच्छे से जाए, अच्छे से दिवाली जाए, जिसको जो चाहिए वो जरूर दिलवाइएगा गुरुजी मालिक, क्योंकि साल में एक ही बार आते हैं ये फेस्टिवल। तो प्लीज गुरुजी मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। नानक नाम चढ़ दिखला, तेरे बाने सरबत दबला। कुछ भूल गए होंगे, कुछ नहीं, बहुत कुछ भूल जाती हूँ गुरुजी मालिक, शेयर करना, वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी। शुक्राना मालिक। नीम करोली बाबा जी के भी अच्छे मैसेज आते हैं, शुक्राना उनको भी। माता रानी के भी अच्छे मैसेज आते हैं, शुक्राना उनको भी। शुक्राना मालिक, आप बहुत सारे सत्संग सुनवा के कष्ट काट रहे हो, ब्लैक मैजिक काट रहे हो, अंग संग सहाय हो। आपकी बटरफ्लाई रोज बरामदे में वॉशरूम में पहरा देती है, तो उसके लिए शुक्राना। एक मालिक गुरुजी मालिक, मैंने आपको जो प्रश्न किया था वो अपने सत्संग में सुनवाया कि हमारा, जैसे मैंने बोला कि हमारा और हमारे जेठ जेठानी का घर एक ही है, आंगन एक ही है, बाकी सेपरेट है। तो मैंने ये कितनी बार नोट किया, जो मैं चिढ़ती भी थी कि काफी सारी बटरफ्लाई हैं जो कलरफुल है, जो उनके यहाँ जाती है, हमारे यहाँ तो बाहर से निकल के उनके यहाँ अंदर चली जाती है, तो ऐसा क्यों। और 2-3 दिन पहले तो बटरफ्लाई को, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई को उनके यहाँ पहरा देते हुए दिखा। तो आपने सत्संग में सुनवाया कि आप उनके दिमाग की बातें पढ़ने और सुनने जाते हो, तो गुरुजी मालिक आप भगवान हो,
आप परमात्मा हो, साक्षात परमात्मा हो। आपको किसी यहाँ जाने की जरूरत नहीं है गुरुजी मालिक, खास करके जो आपकी संगत। मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही गुरुजी मालिक, लेकिन आपको पता है, आप सब बात जानते हो कि वो इतना गलत किया है, कर रहे हैं, फिर भी आप उनके यहाँ जा रहे हो। मैं रोज आपको पूछती थी मन ही मन, आपने सत्संग में सुनवाया भी, लेकिन गुरुजी मालिक आप परमात्मा हो, आपको उनके यहाँ जाने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं। आप तो कहीं भी बैठे सुन सकते हो, देख सकते हो गुरुजी मालिक। बाकी आप पर छोड़ा है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी का सहाय। ओम नमः शिवाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ, जो गुरु जी बुलाए है बोलूंगी। गुरुपा, आपने मेरे शरीर से कौन कौन सी बीमारियां काटी वो भी मुझे पता नहीं। इतनी सारी बीमारियां और कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। लक मर्जी की वजह से और कंटिन्यूअसली इतने सालों से वो लोग बड़ी बड़ी बीमारियां और कष्ट बेच रहे थे, स्पेल्स करके और ब्लैक मैजिक करके। तो वो आपने काटे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने आज 6 अक्टूबर के दिन मेरी बेटी की शादी की तारीख फिक्स करवा दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने तुरंत उसकी शादी का वेन्यू और हॉल भी बुक करवाने के लिए मुझसे मेरे साथ आप आए थे और आपने बुक करवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने तो मुझे बताया था कि मेरी बेटी में कि तेरी बेटी का मैं नाना हूँ और मैं ऐसी शादी कर रहा हूँ कि लोग देखते ही रह जाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वेन्यू बुकिंग के लिए जा रही थी तो मैंने गुरु जी को भी साथ लिया था, उन्होंने ही सब कुछ मुझसे करवाया है। रास्ते ने मुझे कई तितलियां, सफेद पीली तितलियां दिखाई दी और मुझे ब्लेस किया, और साथ में 333, 999, 444, 77, 22, 44, 55, 88, 11 ऐसे बहुत सारे ब्लेसिंग्स नंबरों के रूप में दिए गाड़ी के नंबर प्लेट से। और भी बहुत सारे नंबर पे दिखा के मुझे ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, मेरे अंग संगी थे, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी मम्मी फरवरी 2025 में गुरु जी के चरणों में चली गई थी, तो उसका फ्लैट जो था उसमें से उसने का सारा सामान निकलने के बाद वो फ्लैट साफ करके और कलर करके गुरुजी ने रेंट पे दिलवा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मायके की ओर से मेरे हस्बैंड के साथ जितनी भी प्रॉपर्टी भाड़े पे देनी थी, वो सब गुरुजी ने भाड़े पे चढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने सब कुछ अभी ठीक करे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। भाड़ा वगैरह भी अच्छी तरह से ढूंढ के दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा ने जो गोल्ड बिकवाया था उसके भी एफडी कल परसों बनवा दी उन्होंने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज कोजागिरी पूनम है, तो गुरुपा ने दूध उबाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची का पाउडर डाल के मुझसे बनवाया, और उसके दूध से चांद की रोशनी में रख के रात को 12 बजे तक के बाद उससे जागरण करवाने के बाद चांद की पूजा करने के बाद वो दूध के सभी लोगों ने ग्रहण करने का होता है, जिससे सुख शांति और हेल्थ वेल्थ बहाल होती है। ऐसे कहते हैं कि लक्ष्मी माँ आपको भ्रमण करके आती है अपने घर में, जो जगता है उसके घर में ही वो आती है और ब्लेस करती है, तो इसके लिए बहुत जागरण करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और और वो पूजा मेरे से गुरुपा ने करवाई, उसके जागरण करवा के इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे कहते हैं कि चिंता करना छोड़ दे, तेरी हर जरूरत अब मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरु जी बता रहे हैं कि बेटा तेरे पैरों की सूजन दर्द अब खत्म होगा, ये बड़े मंदिर का आशीर्वाद है, बस ये सत्संग सुन। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बड़े मंदिर में बुलाने के लिए मैंने आपसे 2 मिनट रुके हुए, मैंने आपसे अरदास की थी, लेकिन आपने तो घर बैठे ही मुझे और मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स दे दी है।
बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे कम से कम 3 सत्संग में सुनवाया कि रोज से 3 सत्संग सुनाया कि मैं तेरे घर 7 अक्टूबर को 7 2025 को मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और तुम्हारे परिवार को ब्लेस करने आ रहा हूँ। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुपा जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। तो आज सुबह 7:10 को सुबह जब मैं 8:30 बजे सुबह प्राणायाम और एक्सरसाइज कर रही थी, तभी मुझे गुलाब के फूलों की सुगंध आई। पहले हल्की हल्की आई, मुझे लगा कि शायद किसी ने अगरबत्ती जलाई होगी। फिर मुझे लगा अ, अ, कि मेरे हस्बैंड के इत्र की बोतल से स्मेल आ रहा है। लेकिन बाद में मुझे मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल आई, तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुपा ने मुझे कहा था सत्संग में कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हें ब्लेस करने आऊंगा, 7 तारीख को मैं आ रहा हूँ। तो गुरुपा ने मुझे फूलों की खुशबू के रूप में मुझे घर में पधारे गुरुपा, और उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फूलों की खुशबू देने के लिए मैं बहुत 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 कृतज्ञ हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हुई गुरुपा आपके प्रेजेंस से। आपका प्रेजेंस घर में, वापी का घर है गुरुपा, आपके प्रेजेंस फील करवाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप जो कहते हैं वो करते हैं। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये घर आप ही का है, हम आपके घर में रहते हैं, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है गुरु जी। आप इस घर में विराजमान हो और ये सब कुछ आप ही का है। ये घर का सामान, गाड़ी, इवन ये शरीर हमारा जो है वो भी हमारा नहीं है, वो भी आप ही का दिया हुआ है। हमारी आत्मा तक आपकी क्या है, आप ही का अंश है। तो गुरु जी, आपकी मेरे और मेरे परिवार पर बहुत बहुत मेहर है। ये सब ही का परिवार है, ये सभी आप ही का परिवार है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे छोटी डिवाइन ट्रिप ब्लेस कर दी है मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरे देवता के यहाँ, मेरे कुल देवता के यहाँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप ही का हमारे संग आना है और आप ही का दर्शन करवाएं, आप ही हमें साथ लेके ले जाएंगे और आप ही दर्शन करवाएंगे। मैं और मेरा परिवार आपके जन्मांतर के ऋणी है, क्योंकि आप ही मेरे रूठे हुए पितरों को और मेरे कुल देवता को अपने ने बनाया है, और मैं और मेरा परिवार आप ही के जन्मांतर के ऋणी है। गुरु जी, आप बता रहे थे कि तुम्हारे परिवार की 2 औरतें और एक मर्द, और बाहर के भी कुछ लोग हैं, तुम्हारे परिवार का तुम्हारा तंत्र मंत्र जादू टोना करवा रहे हैं। इस पूर्णिमा में बहुत भयंकर वाला करवा रहे हैं। तो सुन, और तो ये सत्संग सुनो, कष्ट कटवा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की पूरी तरह से संभाल रहा हूँ और हर कक्ष संभाल रहा हूँ। मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उनका हर बार उन्हीं पे पलट रहा हूँ। तू बस शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाता है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाता है। गुरु जी, आपकी हर चीज के लिए, आप हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं और मेरे पर आपके चरण में समर्पित है गुरुपा, और जन्म जन्मांतर की का आप हमें आपकी सेवा और भक्ति करवाइए। आपके चरण में ही जगह दीजिए गुरुपा, आपके चरण में ही सेवा और भक्ति करवाइए। और मैं ये जो अभी आज का सत्संग है वो इसी बात के बाद साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी है। ओम नमः शिवाय, गुरु है। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ब्लड रिपोर्ट जो मैंने करवाई थी वो रिपोर्ट सही आई है। और मैंने पहले सत्संग अपना शेयर करा था संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और गुरुपा की जो ब्लेसिंग मिली है वो अभी मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो गुरुपा आप माफ़ करना, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपना अभी लास्ट सत्संग शेयर करा था, उसमें संगत जी मैंने बताया था कि मेरी तबीयत
मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी चक्कर आ रहे थे मुझे, और जिस वजह से संगत जी मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और उन्होंने संगत जी 3 दिन की दवाई भी दी थी, और मुझे मतलब कि 3 उसमें टेस्ट लिखे थे संगत जी। तो एक शुगर का था संगत जी, एक ब्लड का था कितना कम है, और एक इन्फेक्शन का था। तो वो संगत जी सैटरडे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, और जो रिपोर्ट हम मतलब ब्लड रिपोर्ट हमने करवानी थी वो हम संडे गए थे, और संडे गए थे तो संगत जी जल्दी लैब बंद हो जाती है, तो उन्होंने संडे का ना देकर मंडे का हमें टाइम दिया। और मंडे वैसे भी गुरुपा का दिन है, तो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब मैं घर से निकली थी तो मैं डरी हुई थी, क्योंकि संगत जी मैंने पहले भी बताया मैं डरती हूँ संगत जी इन सब मतलब डॉक्टर का या हॉस्पिटल का ये सब नाम सुन के। ब्लड टेस्ट करवाना था, तो बस गुरुजी आप साथ चलो मेरे। और जैसे ही संगत जी मैं अपने भाई के साथ गई, तो हम जहाँ पे जाना था लैब में, जैसे ही संगत जी इसके बाहर हम पहुँचे, तो ऊपर से संगत जी एक ब्लैक तितली उड़ती हुई आई, और संगत जी थोड़ी देर उड़ती रही, फिर वो चली गई। पापा बहुत बहुत शुक्राना जो आप अपनी प्रेजेंस फील कराई, शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद संगत जी जब ब्लड टेस्ट हो गया, तो आंटी ने संगत जी हमें मंडे का टाइम दिया, जो कि गुरुपा का ही दिन है, जो कि आज है संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी आज जब मेरा भाई वहाँ से रिपोर्ट लेके आया और अंकल के पास से जब गए संगत जी, तो अंकल जी ने बताया संगत जी कि जो संगत जी मेरा ब्लड है संगत जी बहुत ज़्यादा ही वैसे कम है, और संगत जी मतलब 12 होना चाहिए था, लेकिन मेरा 7 है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेरा सच में संगत जी बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि संगत जी बिल्कुल ही मेरे हाथ पर जैसे पीले वाइट एकदम होते हैं, तो ऐसे हैं बिल्कुल ही ब्लड बहुत ही ना के बराबर। तो संगत जी ये मुझे सच में गुरुपाल ने ब्लेसिंग ही दी है, वो भी 7 नंबर की, क्योंकि मुझे लगता था कि उससे भी कम होगा। तो बाबा शुक्राना कि उसमें भी आपने मेरी ब्लेसिंग दी है 7 नंबर की, शुक्राना बाबा शुक्राना। और संगत जी गुरुपा की कृपा से जो इन्फेक्शन का था, तो मेरे को कुछ नहीं आया, शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। शुगर वगैरह भी कुछ नहीं है, शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी अंकल जी ने मेरी फिर मतलब कि जो टैबलेट बनाई है वो संगत जी एक तो ये बोला है कि बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी है, तो मेरे को 1 महीना कंटिन्यू संगत जी वो दवाइयाँ खानी है जो ब्लड की जो अंकल जी ने दी हैं। तो संगत जी मम्मा के ना मुँह से मतलब ऐसे ही निकल गया कि हम इसको मतलब ब्लड चढ़वा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से संगत जी मुझे जैसे चक्कर भी आ रहे हैं और हाथ पैर मेरे सुन पड़ रहे थे। तो संगत जी कोई भी डॉक्टर वैसे ऐसे बोलते नहीं, लेकिन अंकल जी ने जो बोला साक्षात जैसे गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं। और संगत जी मैं भी जैसे मैंने बताया मैं बहुत डरती हूँ हॉस्पिटल का नाम सुनते ही। तो संगत जी अंकल जी ने एक बात बोली कि ब्लड आजकल वैसे भी बहुत आपको पता है मतलब कि बीमारियां बहुत चल रही है, पता नहीं वो कैसा खून होगा कैसा नहीं जो हम ले लेते हैं चढ़ा लेते हैं, तो आप घबराओ मत। ये जो मैं दवाई लिख रहा हूँ, ये दवाई पूरा 1 डेढ़ महीना खाना है, और बहुत ज़्यादा इसको फ़र्क पड़ेगा। रही बात ग्लूकोज़ की, तो ग्लूकोज़ भी पानी होता है, तो वो पानी पिए, जितना हो सकती है पानी पिए। और हमारे गुरुजी भी यही बात बोलते हैं संगत जी कि पानी बहुत ज़्यादा पियो। और संगत जी उन्होंने यही बात बोली मेरी मम्मा को कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका ध्यान रखना, और या इसको 1 महीना कहीं नहीं जाना, मतलब कि संगत जी मुझे बाहर कहीं नहीं जाना, घूमने-फिरने का जो बोला था वो मना कर दिया है, क्योंकि मेरे चक्कर जैसे बहुत ज़्यादा अभी हैं, तो उन्होंने बोला है कि ये ठीक हो जाएगी, बट अभी थोड़ा-सा अपनी डाइट पे ध्यान दें। और सुबह 2 केले और 2 सेब मेरे को ज़रूर खाने हैं, मतलब कि मॉर्निंग में जिसे हम नाश्ता कहते हैं संगत जी, तो ये बताया उन्होंने अंकल जी को।
और उसके बाद संगत जी मेरी जो टैबलेट है वो कल से शुरू करनी है, यानी कि 7 तारीख। संगत जी जो टैबलेट है, जो मतलब कि आज 3 दिन की जो उन्होंने दी थी, आज तीसरा दिन है मेरा, और जो मेरी अब 1 मंथ से स्टार्ट होगी वो 7 तारीख से, यानी कि कल से। उसमें भी गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी है। पापा बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोट शुक्राना। और संगत जी मैं कल की बात आपको बताती हूँ। कल संगत जी बस ऐसे ही बैठी हुई थी मैं, तो मैंने फ़ोन जैसे ही मतलब कि देखा, फ़ोन खोला तो उसमें ना संगत जी मैसेज था गुरुपा का कि बेटा तू 40 दिन तक ना मेरे सामने बैठ 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट तूने कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ बिना बोले मेरे स्वरूप के आगे तूने बैठना है, मुझे तुझे हीलिंग देनी है। तो पापा आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं सच बताऊँ ना, मैं कौन होती हूँ बात बोलने वाली, लेकिन मेरा ना अभी माइंड काम नहीं कर रहा क्योंकि चक्कर आ रहे हैं और मतलब कि बड़ा अजीब सा बेचैनी हो रही है, कुछ भी ना अब करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन ये गुरु जी ही है जो गुरु जी की कृपा से कल उन्होंने अपने सामने बिठाया, और सच में संगत जी उन्होंने ब्लेसिंग दी मुझे। शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और आप ही हो पापा ये सब करवाने वाले, आप ही करवाइएगा पापा। अगर आपने 40 दिन बोला तो वो आप ही करवाएंगे। और संगत जी एक बात और कि अंकल जी ने, डॉक्टर अंकल ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया है फ़ोन देखने के लिए। तो संगत जी अब फ़ोन और मेरे को और किसी चीज़ का वो नहीं है, जबकि मैं जैसे फ़ोन में कभी बिग बॉस देख लिया या मैं और भी चीज़ें देखती थी मेकअप से रिलेटिव। संगत जी ये मेरी गलती है कि मैं काफ़ी अभी टाइम अपना इसमें देख रही थी फ़ोन में, और सत्संग भी सुनती थी, लेकिन शायद मैं जो चीज़ें और देख रही थी तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी उन्होंने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया, और हैंड फ्री तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है, बहुत ही रिस्क है मेरे लिए संगत जी, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है, चक्कर आ रहे हैं। तो संगत जी मैंने बस हाथ जोड़े गुरुपा के आगे कि क्योंकि संगत जी आपको पता है सत्संग हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। हमारे को हमारे गुरुपा का मतलब आशीर्वाद मिलता है, उनके मैसेज मिलते हैं, हमारे से जो बातें करते हैं गुरु जी हमें सत्संग के थ्रू मिलते हैं। और मैंने हाथ जोड़े गुरुपा के आगे। अभी मेरा ना संगत जी ऐसा हाल हो रहा है कि मैं जैसे ही संगत जी फ़ोन खोलती हूँ ना, संगत जी मैं जब उसमें आवाज़ आती है जैसे ये सत्संग सुन रही हैं कुछ भी, तो पता है संगत जी मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। मैं बिल्कुल ना फ़ोन दूर करती हूँ और मैं बस हाथ जोड़ रही हूँ कि बाबा सत्संग आपने ही सुनवाने हैं। 1 सुनवाओ, 2 सुनवाओ, 4 सुनवाओ, क्योंकि 1-2 तो मैं ज़रूर ही सुनूँगी सत्संग। और अभी गुरुपा की कृपा से संगत जी बस कृपा है गुरु जी की कि बहुत ही फ़ोन मैं अभी दूर रख रही हूँ, मतलब बिल्कुल भी पास में नहीं रखती। लेकिन कल भी गुरु जी की कृपा से सत्संग गुरुपाल ने मुझे सुनवाए थे, और बिल्कुल ना संगत जी दूर रख के, मतलब कि बिल्कुल दूर रख के मैंने वो आँख बंद करके बैठी हुई थी, मैं सुन रही थी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी वो मैं पास में ला के सुनूँ। मेरी इतनी हालत ख़राब है संगत जी, बहुत ज़्यादा जैसे चक्कर आ रहे हैं। तो बस अब संगत जी मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, क्योंकि संगत जी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और मुझे पूरा विश्वास था गुरुपा पे कि मुझे कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट भी ठीक आई है। लेकिन अभी जो चक्कर आए हैं तो संगत जी थोड़ा मुझे दवाई खानी पड़ेगी, डाइट पे ध्यान देना है, और संगत जी जो फ़ोन है उससे थोड़ा-सा मेरे को दूर रहना है, जो कि अगर अब मैं देखूँगी तो सत्संग गुरुपा के सुन लूँगी, गुरुपा ही हैं जो मुझे सुनवाएँगे। और संगत जी मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी काफ़ी टाइम से मतलब बोल रहे थे कि बेटा तू एक बार डॉक्टर को दिखा ले। ख़ास तौर पे संगत जी मेरे पास कंटिन्यू 3-4 बार मैसेज आए हैं कि तेरे जो ब्लड की कमी है बेटा, तू एक बार डॉक्टर को दिखा ले। और मैं हमेशा ना डर के मारे बस यही बात बोलती थी कि गुरुपा प्लीज़ आप देखो, क्योंकि मैं डरती हूँ संगत जी। और बस वही था संगत जी, लेकिन गुरुपा पे सब कुछ छोड़ा हुआ है, तो मैं हमेशा बोलती थी कि बाबा सब कुछ आप पे छोड़ा है, आपने ही देखना है। तो ये भी एक तरह से गुरुपा की लीला थी, जो मेरी ज़्यादा संगत जी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि वाक़ई में ही मुझे डॉक्टर के जाना पड़ा।
और संगत जी मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरे बस का नहीं है दवाई खाना। मेरे को ना संगत जी उल्टियाँ हो जाती हैं। मैं अगर उसको देखूँ या मैं बाई चांस 1-2 अगर बाई चांस खा भी लूँ छोटी-छोटी दवाई तो मैं खा लूँ, नहीं तो संगत जी मेरी हालत ख़राब होती है। लेकिन संगत जी जब 3 दिन की दवाई थी, वो मैंने गुरुजी का नाम लेके गुरुजी के स्वरूप के आगे रखी और यही बात बोली कि बाबा आप ही लेके गए हो डॉक्टर के पास और आपके पास ही दवाई पड़ी है और आपने ही ब्लेस करनी है और सबसे बड़ी बात कि आपने ही मुझे खिलानी है, क्योंकि मेरे बस का नहीं है खाना। और संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना कि वो दवाई गुरुजी ने सच में ब्लेस भी करी है और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को खिलाई है संगत जी। बिना मतलब मेरे को उल्टी भी नहीं हुई और संगत जी मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे-जैसे मैं एक-एक करके दवाई वो 3 दिन की अपनी लेती रहती थी, शुक्राना करती रहती थी गुरुजी का। और संगत जी मैं जल प्रसाद के साथ मैंने एक-एक दवाई ली है और पहले से संगत जी बेटर ज़रूर हूँ, लेकिन जो अभी चक्कर का है तो वो तो संगत जी अभी पूरी पूरी 1 डेढ़ महीना कंटिन्यू दवाई चलेगी। लेकिन फ़र्क भी पड़ा है गुरुजी की जो ये मेडिसिन ब्लेस करी थी। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी आज भी देवा का मैसेज आया था कि बेटा मेरे होते हुए तू क्यों घबराती है? मैंने तुझे बोला था ना कुछ नहीं होगा और डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे दोनों ही जवाब दे दिए मेरे कि जो डॉक्टर के भी गए अगर मेरे को जाना पड़ा तो वो गुरुपा ही लेके गए थे। बाबा शुक्राना। और गुरुजी मेरी मेडिसिन भी क्योंकि संगत जी मेरे को अब मैसेज दिया है गुरुपा ने कि वो मेरे लिए ज़रूरी था संगत जी। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज अनंत कोटि शुक्राना। ये आप ही की सब लीला होती है गुरुपा, ये आप ही करते हो, सब आप ही हो कराने वाले और आपने ही मुझे ब्लेसिंग दी है और हमेशा अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील कराई है गुरुपा मुझे। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज और लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज जो आज मेरी ब्लड रिपोर्ट और इन्फेक्शन और शुगर वाली ये सारी की सारी ठीक आई हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये 7 नंबर की जो आपने ब्लेसिंग दी है बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना। अंकल जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आपने पहले भी मेरे सत्संग शेयर करे हैं। प्लीज़ अंकल जी मेरा ये सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा। शुक्राना संगत जी जो आप मेरे सत्संग सुन रहे हैं। मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। अंकल जी गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बथा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ये मैं गुरुपा की बेटी मालवीय नगर से बोल रही हूँ। मेरा नाम खुशी है। इस समय टाइम हो रहा है 1:15। अब बुधवार लग चुका है तो मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की चरणों में अर्पण करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो अब इसी से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुपा के मैसेज आते हैं मेरे पास। तेरे सपनों का घर माँ ने पक्का कर दिया है, तुझको दिया है शुक्राना नहीं किया तो ये डोली किसी और के नाम चली जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी मैया रानी का। मैं अपनी माता रानी का भी धन्यवाद करती हूँ। बेअंत शुक्राना मेरी मैया रानी का, बालाजी महाराज का भी और मेरे गुरुपा का भी। तेरे घर में अब सोने चांदी के ढेर लगेंगे, वैभव और ऐश्वर्या तेरे कदम चूमने वाले हैं। तेरा भाग्य अब तेरा भाग्य अब खुल गया है। जा ऐश कर। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना 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 गुरुपा के जो आपने मेरे घर में दिक्कत परेशानी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। गुरुपा की मेहर से अरदास लग चुकी है। इसी महीने करोड़ों तेरे पास पैसा आएगा। शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना।
तो गुरुपा कहते हैं अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें गुरुपा बताते हैं, बेटी तेरे जीवन में तेरे जीवन की किताब से मैंने वो पन्ने फाड़ दिए दिए जिन पर आंसू लिखे थे। फिर भी तू अभी तक शेयर नहीं किया बेटी। मैंने तुझे मैंने उस तेरे सिर से पहले ही, मैं माफी चाहूंगी संगत जी, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, मुझे माफ करना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। बेटी तेरे जीवन की किताब से मैंने वो पन्ने फाड़ दिए जिन पर आंसू लिखे थे। फिर भी तैनू अभी तक शेयर नहीं किया बेटी। तुझ पर जो दुख का पहाड़ गिरने वाला था, मैंने उसे तेरे सिर से पहले ही दूर कर दिया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना 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 शुक्राना। तो गुरुपा कहते हैं तेरा उधार भी चुक जाएगा और तेरी तिजोरी भी भर जाएगी, लेकिन शर्त एक है कि शुक्राना करना पड़ेगा। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना हर सांस का, शुक्राना हर वेले का, शुक्राना पुत्र तेनू आने वाली दिवाली ते बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। तेनू नया घर ब्लेस कर दिया, बस एक शुक्राना करती जा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं पुत्र बैंक से परेशान ना है, परेशान है, चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक तेरा पियो तेरे नाल है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना पुत्र तेरे पति नु ब्लेस कर दिया है। ये ब्लेसिंग अपने पति नु भेज दे, उसदा काम बना दिया, कदे चिंता ना करे, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक का, कल तेरा नया काम बनने जा रहा है पुत्र, तू भी सच्चे मन से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा के मेरे पास इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं सवेरे मिठाई मंगवा ले पुत्र, बांटने की जरूरत पड़ेगी। मैंने कुछ ऐसा किया है तेरे लिए जो सोच भी नहीं सकते। चल जल्दी से शुक्राना करके बाकी संगत को भी भेज। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना बेअंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं आंटी तुसी कोई भी क्या चाहिए मैं तुझे 100% दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। बेटा कुछ समय से तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं, कभी ठीक हो जाते हैं तो कुछ दिन बाद फिर शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तुम्हें नींद में ऐसी लगती है और डर भी लगता है। हाँ गुरुपा, डर तो लगता है संगत जी। गुरुपा कहते हैं नीम करोली बाबा भी बोलते हैं 2 रोटी चीनी के साथ और गुड़ या चीनी के साथ 11 सोमवार को गाय को खिला देना, फिर तेरे वारे न्यारे शुरू हो जाएंगे, जो भी तेरे काम अटके पड़े सारे पूरे होते चले जाएंगे। जय नीम करोली बाबा की। उसने तेरे घर पर एक तांत्रिक से टोटका करवाया था, मैं उसका असर खत्म कर दिया है। जा मजे कर भोले बाबा की। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे ऊपर जो करा धरा था वो भी सब बाधा में काम वाम जो बंधा हुआ था सब आपने सही कर दिए। तो चीज के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक का। पुत्र इस बार नवरात्रे से दिवाली तक तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां आएंगी कि तूने कभी सपने में भी सोची नहीं होंगी, क्योंकि तूने अपने गुरु का दिल जीत लिया। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा मैं कौन होती है आपका दिल जीतने वाली। बेटी पे जो अपने बाप के लिए बनता, बच्चे तो अपने माँ बाप के लिए वही चीज करते हैं, तो चीज के लिए भी शुक्राना, क्योंकि आप मेरे पिताजी हो। मेरे आधे कष्ट तो गुरुपा आप सपने में ही कटवा देते हो। बीमारी से जुड़े हुए, जो कैंसर से जुड़े हुए सब वो सत्संग आ रहे हैं, मैंने 1-2 सुने भी हैं गुरुपा के। मैं कुछ नियम कर पाती, कुछ नहीं भी कर पाती, तो इसके लिए मैं गुरुपा से माफी चाहूंगी। तो और गुरुपा के अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। बेटी आज मैं तुझे एक उपाय बता रहा हूँ जिससे तेरे घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। आने वाले धनतेरस के दिन तुझे तांबे के लोटे में इत्र का पानी लेकर गुलाब
के फूल से अपने मेन गेट पर छिड़कते हुए अपने पूरे घर में छिड़काव करना। ऐसा करने से जो होगा तू संभाल नहीं पाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ये वाला मैं करूंगी गुरुपा का। गुरुपा बेटी, जो कुछ भी मैंने तुझे दिया है लोग उसके लिए तरसते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा ने एक मैसेज दे रखा है कि 21 दिन लगातार सोने से पहले यही चीज बोलनी है, मेरे पास धन है, धन हमेशा रहता है, मेरे बैंक अकाउंट में हमेशा पैसा भरा रहता है, मेरा पैसा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास इतना धन है जिसको जो चाहे खरीद सकती हूँ। और शुक्राना मेरे मालिक का ऐसे बोलने के लिए। तो मैं अपनी वाणी को मैं तो बात बताना ही भूल गई कि ना, अब ये गुरुपा ने जो हमें रेंट पे जो मकान दिलवाया है, तो गुरुपा ने कहा था कि तुम्हें ब्लेस करने के लिए। तो गुरुपा वहाँ बटरफ्लाई, मेरे बेटे का फोन आया कि मम्मा अभी उस मकान में ना एक बटरफ्लाई घूम के गई है। गुरुजी का शुक्राना, गुरुपा ने मेरे उस घर में, मेरा नहीं सॉरी, संगत जी गुरुपा का घर है, गुरुपा ने अपने उस घर में जाके बटरफ्लाई के रूप में वहाँ वो अपना मकान, अपना घर उन्होंने ब्लेस कर दिया। और आज बच्चे बता रहे थे कि मम्मा उस नए वाले हम वहीं थे, तो हमें ना एक अंकल आए थे, उन्होंने हमें वाहे गुरु जी की एक स्वरूप दिया है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, जो उस घर में भी आपने विराजमान आप हो गए। शुक्राना 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 मेरे मालिक का। गुरुपा ने हमें ऐसे उठा रखा है जैसे वो गोद में उठा रखे आया हमें अपने गुरुपा ने हमें अपनी गोद में उठा रखा है। तो इस बात के लिए भी शुक्राना। गुरुपा को जितना शुक्राना करें उतना ही कम है, हम क्या कहें। और जो भी मेरे काम को बांधा हुआ है हर चीज में, मेरे पति अंकल का काम में भी गुरुपा ने ब्लेसिंग दी है, ब्लेस किया है, उस चीज के लिए भी शुक्राना शुक्राना। ये मैंने अपने पति अंकल, ये शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल के काम को लेके था, जो गुरुपा की मेहर से मेरे पति अंकल का काम खुल चुका है। अब उनको काम के ऑर्डर आते रहेंगे। गुरुपा अपनी मेहर भरा हाथ मेरे पूरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, सब पे बनाए रखना। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु महाराज जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते सत्संग करन वाले दवी पला, सत्संग सुनन वाले दवी पला, सत्संग शेयर करन वाले दवी पला। सबके मंगल की कामना करते गुरु जी की वडियाई का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शिवाय अंकल के चैनल पे भेज रही हूँ। गुरु महाराज जी ने बहुत बहुत ब्लेस करे, जो बिना बाइस्ड हुए हम सबके सत्संग शेयर करते हैं और हमें टाइम टू टाइम रिमाइंड भी कराते हैं गुरु जी की आज्ञा से कि हम अपना सत्संग शेयर करें। शुक्राना शिवाय अंकल, आपका बार बार रिमाइंड कराने के लिए, हमें शुक्राना सत्संग भेजने के लिए। मैं गुरु जी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराने के लिए जा रही हूँ। थोड़े टाइम से ना बहुत नेगेटिविटी थी घर में, बहुत बुरे से बहुत खराब माहौल था। गुरु महाराज जी ने कैसे कैसे उस हर मुश्किल दौर से बचाया, मैं वो सारा आज बताना चाहती हूँ। संगत जी, ये बात अराउंड 20 के 25 दिनों की है, पहले की है। अभी जैसे आज है 5 अक्टूबर, मैं संगत जी, मेरे को ना रात में एक ड्रीम आया जिसमें वो बुधवार की रात थी और मैं ना एक दरगाह, पीर बाबा जी की किसी दरगाह के बाहर मैंने हाथ जोड़ के खड़ी हूँ। मेरे को बस इतना ही नजर आया कि मैं एक ग्रीन ग्रीन, जैसे पीर बाबा जी की जो जगहें होती हैं वो सारी ग्रीन ग्रीन होती है, मैं ऐसे किसी दरगाह पे खड़ी हूँ। और उसके बाद इमीडिएटली मेरी आंखें खुल गई। टाइम देखा तो कोई अर्ली मॉर्निंग वाला, अमृत वेले वाला टाइम था और मेरे को उसी वक्त लगा कि शायद ना गुरु महाराज जी चाह रहे कि ना मैं किसी पीर बाबा जी की जगह पे जाके ना माथा टेक के आऊँ। संगत जी, मैंने ये विचार किया अपने मन में, मैं सो गई। सुबह उठी, अब वो था वीरवार का दिन, ये बात थी बुधवार रात की। इस बात को 15-20 दिन हो गए जैसे मैंने बताया। मैं सुबह उठी संगत जी, मैं अपने घर से निकली, मैं एक बैंक की एम्प्लॉय हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ है। मैं सुबह उठी, रेडी हुई, मैं अपने ऑफिस जाने के लिए। मेरे घर के बाहर ना पुल है, हाईवे है। मैं जैसे ही उस हाईवे पे आई ना, हाईवे पे स्टार्टिंग पॉइंट पे 2 लड़कियां खड़ी और उन्होंने मुझे बोला, दीदी हमें ना पुल उतर के एक एरिया है, उसके आगे थोड़ा सा आगे, हमें वहां तक छोड़ दो, हम ना यहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए आए हुए थे।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं छोड़ देती हूँ। अब संगत जी मेरे मन में रात वाली कोई बात नहीं कि मेरे को ऐसे कोई ड्रीम आया, कोई कुछ आया। मैंने उन दोनों बच्चियाँ ही थी वो, मैंने उन दोनों को अपनी एक्टिवा पे बिठाया और पुल जैसे ही खत्म हुआ ना, हालांकि जो उनका एरिया था ना वो पुल से थोड़ा सा आगे था, वो पुल उतरते ही ना जैसे ही पुल खत्म हुआ वो वैसे ही उन्होंने बोला कि दीदी बस हमें साइड पे उतार दो। मैंने उन्हें साइड पे जैसे ही उतारा संगत जी, मैंने अपने लेफ्ट साइड पे देखा, वहां पे पीर बाबा जी की एक जगह, और मुझे इंस्टेंटली याद आ गया कि गुरु महाराज जी ने बोला, मतलब गुरु महाराज जी का रात को ड्रीम था कि मुझे एक मतलब ड्रीम था कि मैं किसी एक पीर बाबा जी की जगह पे खड़ी हूँ। वो तो मैंने अपनी खुद ऐसे टेलीपैथी लगाई कि शायद गुरु महाराज जी ऐसे चाह रहे हैं कि मैं पीर बाबा जी की जगह पे जाके माथा टेक के आऊँ। संगत जी मुझे इंस्टेंटली रिमाइंड हुआ, मेरे को लगा गुरु महाराज जी मुझे चाह रहे हैं कि मैं इस पीर बाबा जी की, ये वाले पीर बाबा जी की जगह पे मेरे को माथा टेकना है। फिर ना मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें आने लग जाती, हो सकता है कि शायद कोई ब्लेसिंग मेरी यहाँ से छूट रही हो, शायद मुझे यहाँ पे जाना है। तो मैंने अपने माइंड को ना अच्छे से माइंड का रिमाइंडर लगाया कि मुझे ना आज शाम को जब मैं ऑफिस से घर आऊंगी तो मुझे यहाँ पे माथा टेकते हुए घर जाना है। मैं संगत जी मैं ऑफिस चली गई, ऑफिस से मैं निकली, मुझे मेरे माइंड में था कि मुझे माथा टेकते हुए घर जाना है, तो मुझे था कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊँ, मैं एक सरों के तेल की बोतल ले जाती हूँ। मैंने एक मस्टर्ड ऑयल की बोतल एक खरीदी और मैं वहाँ पे जाके मैंने माथा टेका और मुझे वहाँ पे बड़ी पॉजिटिविटी फील हुई। तो संगत जी जैसे वो दो बच्चियां मिली, दो बच्चियां वहीं पे जाके उतरी जहाँ पे पीर बाबा जी की जगह थी, एकदम से मेरा देखना, तो ये सारी चीजें ना गुरु महाराज जी की बनी बनाई टेलीपैथी होती है। और गुरु महाराज जी हैं ही हमारे इतने प्यारे कि ऐसी प्यारी प्यारी चीजें करते ही रहते हैं। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद ना मैंने जैसे बताया है कि बहुत कष्ट थे, बहुत ही एक हैवी टाइम चल रहा था। और वैसे भी ना नवरात्रों के टाइम में जितनी पॉजिटिविटी होती है ना, लोग वो उतनी उस पॉजिटिविटी के साथ आपके पुट्ठे काम कराने के लिए भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। मैंने बहुत पहले सत्संगों में ये बात ऑलरेडी बताई हुई है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, ग्राउंड फ्लोर में मेरी इन लॉज फैमिली रहती है और कुछ ना कुछ ऐसे काम चलते रहते हैं ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी वाले ना हमारे घर में। तो संगत जी अब एक दिन मैं ऑफिस से ऐसे घर आई और मेरे को ऑफिस से घर आके ना मेरे बच्चों को एक केयर टेकर एक आंटी देखते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ना एक ना बटरफ्लाई, बहुत बड़ी बटरफ्लाई संगत जी, ब्लैक कलर की, उसके ना येलो ऑफ वाइट कलर के ना उस पे मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के उसकी बॉडी पे ऐसे प्रिंट थे। तो मैंने मतलब मरी हुई, मतलब हम मेरे फ्रंट यार्ड पे, जैसे मैं ऊपर रहती हूँ तो फ्रंट यार्ड पे उन्होंने देखी। और संगत जी देखो उन्हें नहीं पता कि गुरु महाराज जी की बटरफ्लाईज होती हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने ना वो बटरफ्लाई मरी हुई उठा के ना मेरे मंदिर में रख दी जोत की थाली में। तो संगत जी मैंने जब वो जोत की थाली में वो बटरफ्लाई देखी, मैं तो एकदम से पहले तो मैं स्टंड ही रह गई, ये क्या हुआ। तो संगत जी जब मैंने देखा, फिर मुझे आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक बटरफ्लाई वॉशिंग मशीन के पास फ्रंट यार्ड पे पड़ी हुई थी, तो उन्होंने उसको उठा के मंदिर में रख दिया। संगत जी उनको ये बात किसने बोली कि उसको मंदिर में ही रखना है। तो ये भी गुरु महाराज जी की टेलीपैथी, गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर का कोई बहुत बड़ा कष्ट इस तरीके से कटवाया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बहुत दुख लगता है जब आपको इस तरीके से आके हमारे कष्ट काटने पड़ते हैं, लेकिन हम कितने मजबूर हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। शुक्राना 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 मेरे माल का, शुक्राना। उसके थोड़े दिनों के बाद संगत जी फिर मैंने वो बटरफ्लाई, मेरे हमारे घर के ना साथ में गार्डन है, मैंने वो मतलब जहाँ पे जैसे 4 साइड्स जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे ना वो सारी प्लांटेशन करी हुई है, मैंने वो बटरफ्लाई प्लांट्स में डाल दी वहाँ पे ऊपर से। तो उसके थोड़े दिनों के बाद संगत जी ऐसी एक फ्रंट पार्ट बटरफ्लाई का ऐसे सेम फ्रंट यार्ड पे मिला, वो भी ब्लैक कलर का, मतलब वो पूरी बटरफ्लाई नहीं थी, वो कटी हुई थी। तो गुरु महाराज जी ने उस दिन भी हमारा कोई कष्ट काटा। ये दोनों ही बातें पिछले 15-20 दिनों के अंदर हुई हैं कि इस तरीके से बड़ी बड़ी बटरफ्लाईज हमारे ऊपर आई। फिर गुरु महाराज जी का एक मैसेज भी था कि तेरा एड्डा वड्डा कष्ट मैं बटरफ्लाई रूप दे विच आके तेरे तो कड के भी लेगा, तो तावी शुक्राना नहीं किता। गुरु महाराज जी शुक्राना भी आपकी मर्जी के साथ है। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना। उसके बाद संगत जी पिछले सैटरडे गुरु महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर एक सत्संग पे बुलवाया
वहाँ पे संगत जी हुआ ऐसा था कि शनिवार का दिन था, उस दिन मुझे मेरे ऑफिस से छुट्टी थी। अब मेरे जो बच्चे हैं ना संगत जी, मेरी बेटी 6 इयर्स की और मेरा बेटा 1.5 साल का है। अब मुझे ना था कि मैं एक्टिवा पे जाऊँगी, जल्दी-जल्दी जाके जल्दी-जल्दी वापस आ जाएँगे। तो ना मैंने ना किसी एक संगत को बोला कि क्या आप चलोगे साथ में? उन्होंने बोला हाँ, मैं चलूँगी। तो संगत जी मेरे मन में ये था कि मैं अपनी बेटी को साथ ले जाऊँगी एक्टिवा पे, आंटी पीछे बैठ जाएँगे, बेटी आगे खड़ी कर लूँगी और बेटा जो है वो केयरटेकर देख लेगी। अब संगत जी हुआ ऐसा, अब देखो जैसे एक बुलावा होता है ना? तो मेरी बच्चों की जो केयरटेकर है ना वो बोलती दीदी मैंने नहीं घर पे रहना सारे दिन के लिए, आप तो जा रहे हो। सत्संग का टाइम था 3 से 5, हाँ, सत्संग का टाइम था 3 से 5। तो कहते मैं सारे दिन के लिए घर पे नहीं रहूँगी। तो मैंने कहा फिर मेरा बेटा कहाँ पे जाएगा? वो कहते मैं ले जाती हूँ। संगत जी मेरे को ना थोड़ी-सी सिक्योरिटी इश्यू होने लग जाते हैं। तो मैंने बोला कि पहले मैंने हाँ बोली, फिर मैंने ना सॉरी संगत जी, वो बीच में सत्संग पॉज़ किया था। मैं यहाँ पे थी कि ना आंटी ने बोला कि मैं बच्चा ले जाती हूँ और मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद ना मेरे को लगा कि ना शायद ना गुरु महाराज जी चाह रहे हैं कि ना दोनों ही बच्चे जाएँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने जून से आंटी को फिर मैंने दोनों बच्चे तैयार कर लिए कि दोनों बच्चे जाएँगे। अब मैंने जून से आंटी को बोला था ना, मैंने उन्हें बोला था कि आप 2:45 तक मेरे घर पहुँच जाना, ताकि हम लोग चले जाएँ और 3 बजे हम लोग सत्संग पे पहुँच जाएँ। संगत जी हुआ ये कि ना मैंने 2:45 बजे आंटी को फ़ोन करा, आंटी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, आगे से फ़ोन काट दिए। मेरे को लगा कि हाय राम, पता नहीं क्या बात हो गई कि जो आंटी फ़ोन भी नहीं उठा रहे और आंटी आई भी नहीं अभी तक। तो ना मेरे मन में आया कि आंटी, फिर मैंने वो आंटी को बोला जो मेरे बच्चों की केयरटेकर हैं कि वो जो आंटी जिन्होंने आना था वो आ नहीं रहे, तो हो सकता है कि छोटे बच्चे को आपको ही अपने घर लेके जाना पड़े, क्योंकि मैं तो एक्टिवा पे उसको छोटे को कैसे लेके जाऊँगी, फिर मैं बेटी को ले जाऊँगी। संगत जी मैंने अभी उन्हें इतनी बात बोली है, मैं बोल के 3 बज गए वेट करते-करते, मैं घर के नीचे आ गई, नीचे आके मैं अपनी एक्टिवा बाहर निकालने लगी हूँ, गेट खोलने लगी हूँ, तो गेट जैसे ही खोलने लगी हूँ ना, अब डिसाइड ये हुआ था कि मैं बेटी को लेके जा रही थी और आंटी छोटे बेटे को लेके जाने वाले थे अपने घर पे। जैसे मैंने गेट खोला वैसे ही सामने खड़े आंटी जिन्होंने साथ में जाना था, मैंने कहा शुक्राना, शुक्राना। अब इस तरीके से गुरु महाराज जी ने मेरे छोटे बेटे को भी सत्संग में बुलाया। अब संगत जी 2 घंटे का सत्संग, 1.5 साल का बच्चा, मैं सच में बोलती हूँ संगत जी, मेरे दोनों बच्चों ने ना वहाँ पे चूँ करा ना ची करी। मतलब कई बार ना इतना डर लग रहा होता है कि बच्चे ना सारा माहौल ना खराब कर दे, और हम बैठे भी बिल्कुल अंदर थे जहाँ पे गुरु महाराज जी की गद्दी सजी हुई थी, और बच्चों ने बिल्कुल तंग नहीं करा। बच्चे आराम से वहाँ पे, पहले प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, बिस्किट प्रसाद मिला, बच्चों ने वो खाया। और जो दीदी बता रहे थे, बच्चों ने थोड़ा सा और मांगा तो मैंने उनको बोला 1 प्लेट और दे दीजिए। बच्चे चुप करके बैठ के आराम से खाते रहे और वो उनका टाइम आराम से निकल गया और 2 घंटे बच्चों ने आराम से अपने पूरे निकलवा लिए। और गुरु महाराज जी ने वहाँ पे बड़े सुंदर अपने स्वरूप के दर्शन दिए गुरु जी की गद्दी में, और गुरु जी की माला इंस्टेंटली गुरु जी की गद्दी से गिरी। वो भी किसी संगत ने बोला कि उन्होंने ऐसे जस्ट अपने मन से बोला था, जो मेरे साथ गए थे उसी संगत ने, कि गुरु महाराज जी कोई दर्शन तो दो। तो उन्होंने जैसे ये बात बोली और वैसे ही इंस्टेंटली गुरु जी की माला नीचे गिर गई, गुरु जी की गद्दी पे आ गई। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद ना अभी मैंने ना पहले भी बताया कि ना मैं बहुत बार, क्या होता है कि कोई सत्संग मेरे को बहुत बार फ्लैश करता है ना, मैं उसको प्लेलिस्ट में सेव कर लेती हूँ। संगत जी भी मैंने थोड़े दिन पहले एक सत्संग सुना जो कि मेरे साथ वाकया हो भी चुका हुआ है। हाँ, अगर मैं सत्संग सुनती तो शायद वो चीज़ें पहले ठीक हो जाती, लेकिन तो भी मैं बोलूँगी वो 10% भी नहीं था, वो 1% ही था जो हुआ। वो था क्या, अभी जैसे पीछे बहुत बारिशें आई पंजाब में ना, तो संगत जी मेरे ना, मैं जैसे ऊपर फ्लोर पे रहती हूँ, तो जो मेरे बिल्कुल बेडरूम में टीवी लगा है, टीवी के पास जो स्विच वाला पूरा का पूरा बोर्ड है ना, उसके नीचे ना करंट आ रहा था। और मेरी बेटी ने फील किया कि मम्मा यहाँ पे हाथ लगाने पे ना कुछ ऐसे महसूस होता है, जबकि मुझे नहीं लगा, मेरी 6 इयर्स की डॉटर को लगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ भी ये तो वाकई में करंट आ रहा है, बच्चे मेरे छोटे छोटे, मैं तो सारा दिन घर पे रहती नहीं, हस्बैंड रहते नहीं, बच्चे केयर टेकर देखती है। तो मेरे मन में ना बहुत डर आ गया। और फिर मैंने देखा कि बाथरूम में भी, जो बाथरूम की टैप है ना, उसके ऊपर भी करंट है। तो मेरे को और डर लगने लग गया। एकदम से क्या हुआ कि नीचे एक इलेक्ट्रिशियन आया, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दी ये बात। हम हालांकि बात नहीं कर रहे आपस में, वो भी मैं सब सत्संग सुन कर चुकी हूँ, किन्हीं बातों पे हमारी बात बंद हुई है। तो मैंने उन्हें मैसेज पे बता दिया कि घर में ना ऐसी जगह पे करंट है, तो आप इसको प्रायोरिटी पे, इस मैटर को आप देख लेना। संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी इमीडिएटली एक्शन ले लिया और घर में इलेक्ट्रिशियन बुला लिया फादर इन लॉ ने।
वो भी मतलब बाहर गली में आया था इलेक्ट्रिशियन, जो गवर्नमेंट वाले होते हैं जो स्ट्रीट लाइट्स को देखते हैं, तो पापा ने उनको ऊपर भेज दिया और जब वो ऊपर आए तो उन्होंने अपना वो जो टेस्ट पेन रहता है वो लगाया और वो टेस्ट पेन में रेड रेड लाइट आ गई, तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे करंट है, तो फिर उन्होंने बोर्ड खोल के वो सारा कुछ ठीक कर दिया। अब इस बात को बीतते हुए भी 15-20 दिन हो गए और अभी शायद मैंने 2 या 4 दिन पहले एक सत्संग सुना जिसमें एक सत्संग में करंट वाली ही कुछ ऐसे सीन बताया हुआ था। तो गुरु महाराज जी ने मतलब मैं बोलूँगी 1% भी बहुत ज़्यादा है कहने में, गुरु महाराज जी ने सारा संकट हर लिया। हम अगर गुरु महाराज जी से प्यार करते हैं ना, गुरु महाराज जी पे विश्वास करते हैं ना, उनको हर पल ध्याते हैं ना, तो गुरु महाराज जी का एक मैंने ना ऐसे एक पढ़ा भी था कि जब हम एक बार उनकी शरण में चले जाते हैं ना, तो हमारे साथ जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा, वो सब उनकी मर्जी है। सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु जी के लिए। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट जो बात मैं बताना चाहती हूँ, हाँ, एक संगत जी एक रात ना मेरा ये 1.5 साल का बच्चा ना, मेरे बच्चे के ऊपर कष्ट के ना गुरु महाराज जी मेरे को बड़े सत्संग सुना रहे थे। तो संगत जी एक रात को क्या हुआ, मतलब इट वाज क्वाइट स्केरी। मतलब मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बेड पे सोई हुई हूँ, मेरे हस्बैंड साथ वाले रूम में बेड पे सोए हुए हैं और ना मेरा बेटा रात में संगत जी 1.5 साल का बच्चा जैसे ना उसको जैसे मतलब नेक से नीचे पार्ट पे वो एकदम से ऐसे ऊंचा उठा और फिर उसने बोला मम्मा पापा और वो नीचे हो गया। मतलब मैं बहुत डर गई कि जैसे 2 सीन हो सकते थे, या उसको किसी ने खींचने की कोशिश करी ओ या उसमें से किसी ने नेगेटिविटी बाहर निकाल ली, या किसी नेगेटिविटी ने उसको अपने पास लेने की कोशिश करी, या उसके अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकाल ली। दोनों में से जो भी रीज़न रहे हो, गुरु महाराज जी ने हाथ रख के बचाया मेरे बच्चे को, हाथ रख के शुक्राना मतलब ये चीज़ ना मैंने पता नहीं मेरी आँख भी उस वक़्त इंस्टेंट खुली फॉर अ सेकंड कि मैंने अपने बच्चे को ऐसे देखा है, ऐसे एकदम से ऊपर हुआ फिर नीचे और उसने बोला मम्मा पापा, क्योंकि ना वो ये बात बड़ी बार कॉन्टिन्यूशन में बोलता है मम्मा पापा, तो उस रात भी उसने ऐसे कॉन्टिन्यूशन में बोला मम्मा पापा और एकदम से नीचे। मतलब वो इतना डर गया बच्चा मेरा कि वो तो सो गया और मेरे हस्बैंड भी डर के मारे एकदम से आए कमरे में देखने के लिए कि क्या हुआ था। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना आपने हाथ रख के बच्चों को बचाते हो, हमेशा बचाते हो, अपने सारे बच्चों को बचाते हो। शुक्राना आपकी जो भी संगत इस शुक्राना सत्संग को सुने, अब सबके कष्ट हरो मेरे मालिक, सबके कष्ट हरो, क्योंकि हमारे पास और कोई भी नहीं है। मतलब इस कलयुग में एक परमात्मा आके हमारी बात सुन रहा है और हमें ये चीज समझ भी आ रही है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना संगत जी। इसके बाद एक सत्संग और है कंजकों का। अभी कंजकी निकली संगत जी, मेरे मन में ना बड़ा डर था कि मैं और मेरे हस्बैंड तो बात कर नहीं रहे थे, लेकिन तो भी ना हमें कंजकों का बड़ा चाह होता है। और ना जैसे मेरी इन लॉज फैमिली में जब मैं अलग हो गई, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गई, तो मेरी मदर इन लॉ ने ना ऐसे मतलब बोला था पहली बार में कि ना कंजकें जो है ना वो नीचे करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि नहीं हम ऊपर करेंगे कंजकें, क्योंकि मैंने ही बनाना है सारा जो बनाना खाने पीने वाला। और ना मेरे मदर इन लॉ ने बोला कि हाँ फिर 2 जगह भी नहीं होएंगी कंजकें, फिर ऊपर ही होएंगी। उसके बाद संगत जी जैसे ना ये पिछली बार की बात बता रही हूँ, जैसे जब कंजकें करी ना तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला मम्मी ऊपर आ जाओ, तो पापा तो हर बार ही आके सारा काम करवाते हैं, मतलब कंजकों के पैर धोने, मतलब कंजकों के टिक्का मूली वाला काम पापा करती हैं। तो मेरे मदर इन लॉ ने ना आने से मना कर दिया, कहते मैं नहीं आ सकती। और ना उसके दूसरे के तीसरे दिन वो पूरी पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर आए और वो कितनी देर ऊपर अपनी अलमीरा में अपना काम करके गए। मतलब वो शायद ये दिखाना चाह रही थी कि वो कंजकों पे नहीं आए ऊपर और मैं शायद लड़ूंगी। तो अब गुरु महाराज जी ने इतनी सिदक मालक ने दी हुई है कि अब लड़ाई की तरफ अगर कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए चले भी जाए तो फिर एकदम से परमात्मा वापस खींच लेता है उस नेगेटिविटी से कि नहीं हमने नहीं लड़ना। तो संगत जी मैंने कुछ नहीं कहा, मतलब मैंने उन्हें देखा, वो मेरी आंखों के सामने ऊपर आए काम करके गए, तो मैं समझ गई कि वो उस दिन भी वो पॉइंट ही था कि वो नीचे चाहते थे, नीचे क्योंकि ना नीचे वो लड़ते बहुत ज़्यादा है। मतलब प्रसाद बनने में भी हमेशा घर में लड़ाई होती थी। तो मुझे होता है कि जब हमें परमात्मा का कोई माता रानी का या परमात्मा का कोई भी काम करना है तो सबसे पहली बात ये कि घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कलह कलेश नहीं होना चाहिए, सब कुछ आराम से हो।
अब संगत जी मैंने घर में पूरे फ्लोर पे 3 बेडरूम है, लिविंग रूम है, सब कुछ है। मतलब मैंने झाड़ू पोछा खुद मारा क्योंकि इतनी सुबह-सुबह किसी झाड़ू पोछे वाले ने आके मेरे घर पे सफाई तो स्पेशल करने के लिए आना नहीं था। फिर सारा बनाना भी, फिर बच्चे नहलाने, तैयार करने, खुद तैयार होना, फिर ऑफ़िस भी जाना, उस हिसाब से भी तैयारी करनी। इतने सारे काम अकेले गुरु महाराज जी ने मेरे से करवाए। तो अगर वही मैं नीचे होती तो पहले लड़ाइयों में ही उन्होंने सारी एनर्जी वेस्ट कर देनी थी और वही मेरी एनर्जी चैनलाइज़ होके मैंने अपना सारा काम कर लिया। इस बार भी संगत जी क्या हुआ कि ना संगत जी कंजकों से ना 1-2 दिन पहले ही ना, मतलब 1-2 दिन क्या 4-5 दिन पहले ना इन लोगों ने ना अपने वही काम करवाने शुरू कर दिए ब्लैक मैजिक वाले। कुछ ना कुछ असर हस्बैंड पे समझ आने लग गया। हम नहीं बात कर रहे लेकिन हम दोनों में ना एक ये बात है कि हम नहीं भी बात करें, हम लड़ते नहीं हैं आपस में। तो वो थोड़ा-सा ना एक जैसे कभी बच्चे पे चिल्ला रहे हैं, कभी कुछ मतलब कोई ना कोई पॉइंट ढूँढा जा रहा है लड़ने के लिए। तो मुझे समझ लग गई कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, एक बात भी हुई थी, मैं वो भी बताती हूँ। ये भी अष्टमी से जस्ट पहले की हुई कि ना संगत जी मतलब ना मेरा बेटा इनके पास जा रहा था, पापा कर रहा था, तो इन्होंने उठाया, तो ना उसके बाद ना ये टिका नहीं, तो इन्होंने ना उसको एकदम से ऐसे नीचे बिठा दिया ज़ोर से। तो ना ये बड़ी ज़ोर से रोया बेटा मेरा, पापा करता रहा। तो ना मैंने ना इसको ये बात बोली, बेटे पापा ने अब नहीं पकड़ना, क्योंकि मेरे को समझ लग गया इनका मूड कि मैंने इतनी बात ही बोली, 2 या 3 बार बोल दी होगी, बेटे पापा ने नहीं पढ़ना, बेटे पापा ने नहीं पढ़ना। संगत जी मेरे हस्बैंड को इतना गुस्सा लगा ना और वो एकदम से बोले, तेरे प्यो ने पढ़ना है, तेरा प्यो फड़दा है, ऐसे बोले। 1 बार, 2 बार, 3, 4 बार बोला तेरे प्यो ने पढ़ना है। संगत जी मेरे को बड़ा रोना आया। मैं ना रसोई में देसी घी बनाने की तैयारी कर रही थी मलाई से। मेरे को इतना रोना आया। मेरी ना रसोई में गुरु महाराज जी का कैलेंडर लगा हुआ है और ना मैं गुरु महाराज जी के कैलेंडर के साथ स्वरूप के साथ लग के ना मैं बड़ा रोई और गुरु महाराज जी ने बड़ी सिद्दक दे दी कि मैं शांत हो गई। मैंने एक शब्द नहीं आगे से बोला, मैं इतनी बड़ी बात मैं पी गई। जबकि इससे पहले वाली बातों में मतलब मैं अच्छे से लड़ती कि हाय इदा किदा मतलब मेरे फादर के ऊपर कोई जना पहुंच जाए, तो मैं चुप करके पी गई। क्योंकि शायद पिछले टाइमों में मैं भी बहुत बार उनके मम्मी पापा के ऊपर पहुंची होंगी, जब हमारी लड़ाइयाँ होती थी तब इतनी समझ ही नहीं होती थी। तो फिर मैं इंस्टेंटली पी गई, रोना आया, गुरु महाराज जी के साथ लग के रो लिया। उसके बाद संगत जी अब अष्टमी वाले दिन क्या हुआ कि ना फिर यही बात हुई कि नीचे ना किसी बात को लेके सुबह ही लड़ाई हो गई इन लोगों की आपस में। मम्मी पापा और मेरी ननद भी रहती घर में और लड़ाई हो गई। तो उसके बाद मतलब जब लड़ाई होती है ना तो मेरे फादर इन लॉ उसी वक्त ही घर से बाहर चले जाते हैं। तो पापा जाने लगे। फिर मैंने पापा को मना करा कि पापा अगे भी हमेशा तुसी करते हो सारा काम कंजका वाला, ते अज भी तुसी करना है, ते तुसी जाना नहीं हैगा। संगत जी मैंने पापा को मना कर दिया, पापा नहीं गए, पापा नीचे ही बैठे रहे। फिर उसके बाद संगत जी जब सारी कंजकें आ गई, मैं अपने मदर इन लॉ के भी कमरे में जाके बोल के आई, मम्मी आ जाओ उत्ते। 2 बार तो उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तीसरी बार में उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं आना। तो मुझे लगा ठीक है, मतलब ना कई बार इंसान शायद ना, अब मेरी मम्मी घरों में अपने क्या समझाती होती थी कि ਜਿਹੜੀ अकड़ होती है ना, अकड़ पहचान होती मुर्दे दी, क्योंकि मुर्दा हिल नहीं सकता, हिल जुल नहीं सकता। तो अगर आप में से आत्मा निकल गई है ना तो आप अकड़ मारो, लेकिन अगर आप में अंदर आत्मा है ना तो अपनी जिंदा दिली हमेशा दिखाओ, झुको। झुकने वाले कोई फल लगते हैं। फल कोई भी ट्री जो है वो जो सीधा खड़ा है उसको कभी भी फ्रूट्स बेयर नहीं होंगे। सिर्फ वो जो ट्री छोटा है, झुका हुआ है, वही फलों से भरा हुआ होएगा। हमारे घरों में मम्मियों ने हमेशा ये बात समझाई थी, तो हम हमेशा हर बात पे झुकते हैं। तो ये था संगत जी जो बड़े दिनों से शुक्राना सत्संग रुके हुए थे, गुरु महाराज जी ने आज शुक्राना सत्संग लिए हैं। अच्छा अभी संगत जी मैंने अभी आज मेरी बेटी बाहर खेलने के लिए गई, तो कल सबसे पहले कल सैटरडे को संगत जी मैं पार्लर गई। उसके बाद ना मेरे मन में आया कि ना गुरु महाराज जी ने एक बार मुझे सत्संग में सुनाया था कि तू ना शनिवार दे दिन नहीं मंदिर आया करना वे। तो मैं जलंधर मंदिर, कल मैं शनिवार जलंधर मंदिर गई। तो ना वहाँ पे संगत जी मीठे पीले राइस का प्रसाद मिला और चाय प्रसाद मिला। और मेरे ना जैसे मैं ना बड़ी थकी हुई थी क्योंकि मैं पार्लर पे भी पहले ऑलरेडी घंटा लगा के आई थी। तो ना मेरे मन में बड़ा था कि गुरु महाराज जी चाय पिलवा देना, तन बह के चाय पीनी। तो ना मैं सारे रास्ते ना गुरु महाराज जी को ये बोल रही थी। संगत जी जब मैं और मेरी बेटी मंदिर पहुंची तो ना एक कप पहले मिला चाय का, उसमें भर मतलब वो पूरा फिल्ड था चाय का कप ना। तो वो मैंने, अब मेरी बेटी आगे खड़ी थी तो मैंने अपनी बेटी को दे दिया और मैंने बोल दिया कि ये मैंने इसके लिए लिया।
तो ना फिर ना एक और भैया खड़े थे, उन्होंने जो मेरे को डाल के दिया ना बहुत थोड़ा सा डाल के दिया, और ना मुझे लगा गुरु महाराज जी मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ पिलवाना, आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣੀ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ बहुत ही थोड़ी जी चाह पिलवाई। पर फिर मुझे लगा नहीं, जो गुरु महाराज जी की गुरु महाराज जी की जैसी इच्छा हो वैसे ही सही। तो मैंने वैसे भी संगत जी डाइट प्लान लिया हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद गुरु महाराज जी चाह रहे हैं कि मैं तेरे को चाय पिला के तेरे डाइट प्लान की चीज़ें चेंज नहीं करूँगा, तो इसलिए गुरु महाराज जी ने चाय नहीं पिलवाई, पूरा कप भर के नहीं पिलवाई। जैसे गुरु महाराज जी आपकी इच्छा, तेरा हर पाना मीठा लगे, हर पाना मीठा लगे। अभी संगत जी क्या हुआ, मेरी बेटी बाहर खेलने के लिए गई थी, तो खेल में कई बार बच्चे गिर जाते हैं, इसके ना जनरली नीज़ पे चोट लगती है। अब मैं आज हैरान हो गई कि इसके ना आज नीज़ पे, एल्बो पे और पाम पे बराबर से तीन जगह पे चोटें लगी हैं। और मेरा बच्चा बड़ी देर रोता रहा और बियर करके वो बैठी हुई है, खाने पीने की उसको चीज़ें दी तो वो शांत हुई। तो भी शुक्राना कोई बड़ा ही होएगा कुछ गुरु महाराज जी, जो आपने इतने छोटे से में कटवा दिया। अभी सत्संग रिकॉर्ड करते करते संगत जी मैंने बीच में एक बार मैंने बोला था कि मैंने पॉज कर दिया था, तब मेरा बेटा बेड से गिरा, तो वो भी कोई बड़ा कष्ट होएगा जो मेरे मालिक ने उसका छोटे से में कटवा दिया। तेरा हर पाना मीठा लागे, तेरी रजा विच ही राजी हैं आपां मालका, तेरी करनी ते इन्ना चा भी कोई वो डाउट नहीं, जेड़े हाल च रखे इस तो सोना कोई हाल ही नहीं हो सकना। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। शुक्राना सत्संग का अंत करते हैं गुरु महाराज जी के शुक्राने के जयकारों के साथ। जय गुरु जी। संगत जी एक चीज़ और याद आ गई, बड़े टाइम से ना मैं जिस सत्संग पे जाती थी ना गुरु जी के ना शुक्राना जयकारे नहीं लगा रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं बोलती हूँ ना संगत बोलती ही नहीं, जब संगत ही ना बोले तो मज़ा ही नहीं आता जयकारे लगाने में। ना जयकारे लगाने में तो मज़ा तब आता है जब संगत पीछे से पूरी जोर से बोले। तो संगत जी मैं ना ये जो मैं सत्संग मैंने अभी बताया ना कि मैं एक सत्संग पे गई थी सैटरडे को, उसमें ना मैंने गुरु महाराज जी को बोला था कि गुरु महाराज जी आज जयकारे लगवा लियो। और संगत जी जिनके घर में सत्संग था ना, उन्होंने मुझे बोल दिया सत्संग खत्म होते ही, सोने मोने गुरु जी बोल लो जयकारे, उन्होंने मतलब ऐसे कुछ बोला। तो फिर मैंने मतलब पूरे नहीं लगाए, मैंने आधे कुछ जयकारे लगवाए उस दिन भी गुरु महाराज जी के। तो हम आज जयकारे लगाते हैं, सारी संगत लगाएगी और पीछे बोल के लगाएगी। गुरु जी को ना अपना शुक्राना और अपने जयकारे बड़े पसंद है, तो सारी संगत लगाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जुटोस्तवी शुक्राना, तान तान गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शावा शावा गुरु जी, साडे सोने गुरु जी, साडे लाडे गुरु जी, साडे न्यारे गुरु, साडे नोने गुरु जी, साडे प्यारे गुरु जी, साडे मिठे गुरु जी, साडे गोलू मोलू गुरु जी, साडे बोलू गुरु जी, साडे डिंग लाक लाक गुरु जी, साडे जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय संगत जी। संगत जी ये मेरा सत्संग मैं गुरु जी के चरण कमलों में रख रही हूँ। जो भी बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे। गुरु जी की मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा रही है और हमेशा ही रहेगी। और जब से मैंने नोटिस किया है कि हमेशा से ही मेरे ऊपर गुरु जी ने बहुत बहुत बड़ी कृपा बरसाई है, तभी मुझे ये सारी जो मैंने सारे जीवन में अपने धन व्यतीत किया है, धन लिया है और जो आगे लेना है वो सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ है। तो संगत जी अभी हम गुरु जी का मैसेज आया था एक बार कि कुछ दिन पहले कि मेरे हाथ में 2 खुशखबरी हैं। एक खुशखबरी तो मैं तेरे को अभी दे देता हूँ, एक मेरी मुट्ठी में है। तो सत्संग मैंने ये पहले भी किया था। तो एक खुशखबरी ये थी कि मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नॉमिनी करवाया था मुझे। और दूसरी खुशखबरी गुरुजी ने बाद में मुझे ये दी कि मेरी बेटी के जो काम कभी भी नहीं बनते थे वो बन रहे हैं, वो बन चुके हैं। और
वो बहुत खुश है कि बड़ी हैरान है कि वो आधे घंटे में सारे काम करके बैठी हुई थी और लंच भी बड़ा डिसेंट सा कर रही थी। ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी इसके हमेशा साथ रहते हैं। गुरुजी की बेटी बनी हुई है, गुरुजी की बेटी ही है वो। और मेरा बेटा भी खुश है, गुरुजी की कृपा उसके ऊपर भी है। गुरुजी का बेटा बन गया वो। और मेरी बेटी को और गुरुजी की बेटी, गुरुजी ने अपनी बेटी को ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। तो उसके बाद संगत जी, गुरुजी का नवरात्रे शुरू हो गए और मैं बहुत खुश थी। और मैंने थोड़ा सोच समझ के कि फर्स्ट नवरात्रा सोमवार था तो मैंने वो फास्ट रखा और फिर वीरवार का फास्ट रखा क्योंकि उस दिन गुरुजी का दिन था। और शायद मैंने वीरवार रखा, संगत जी मैं भूल गई हूँ, माफ़ करना। तो बहुत अच्छे लगे मेरे को फास्ट, बड़े अच्छे से मेरे घर वालों ने भी मेरे साथ निभाए। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी की असीम ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर। और संगत जी, शुक्राना सत्संग इस चीज़ का है, वैसे तो हर चीज़ का है, लेकिन ये शुक्राना सत्संग मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस बार नवरात्रे में भी हर बार जब भी नवरात्रे होते हैं तो मेरे हस्बैंड अंकल की और मेरी बहुत लड़ाई होती है। मैं जितना मर्जी सुबह 5, 6, 7 जितने मर्जी भी शुरू कर दूँ प्रसाद बनाना, हमेशा कंजकों के आगे पीछे हो जाता है उनका टाइम और बहुत लड़ाई होती है और वो गुस्से में चले जाते हैं और कभी भी कंजक नहीं खिलाते। तो इस बार भी एक तो मैंने देखा नहीं कि 2 नवरात्रे पड़ रहे थे, एक नवरात्रा बड़ा हुआ था, तो मैंने सप्तमी को ही गुरुजी ने मेरे से करवा दिए कंजकें। और थोड़ा कलेश ये हुआ कि मैंने पति अंकल को चुन्नियों के लिए बोला था और मेरी मेड पहले से ही बोल रही थी कि तुम प्लेटें ले आई कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने सुना और वो प्लेटें ही लेकर आए, तो मेरी बात तो वो नहीं सुनते। तो इसलिए मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं बहुत बोली कि जो मेड कहती है वो करते हैं और जो मैं कहती हूँ वो कभी भी नहीं करते। तो माफ़ करना गुरुजी, ये कैसे हुआ कि मैं इतना क्यों बोली मुझे नहीं पता। शायद कोई नेगेटिविटी प्रेशराइज कर रही थी, तो माफ़ करना, मैं संभाल नहीं पाई खुद को। अगले दिन जब बिल्कुल आराम से मैंने 8:30 बजे सब कुछ बना के 8:45 मैंने कंजकों को बुलाया भी था और मैं उस दिन सुबह मंदिर भी जाकर आई क्योंकि गुरुजी ने एक सेवा बख्शी थी। एक थॉट, एक विचार मन में डाला था कि मैंने उस सप्तमी वाले दिन सुबह काली माता को चुनरी और बताशा प्रसाद और दिया जलाया था और दुर्गा माँ पर भी मैंने चुनरी डाली और संगत जी बहुत प्यारा लगा। मैंने छत्र चढ़ाया चांदी का, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सुबह सुबह मैं चली गई 6:30 बजे और मैंने ये सब किया, जोत जलाई और नारियल प्रसाद चढ़ाया। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, स्वीट गुरुपा का, सप्तमी वाले दिन सुबह। और उसके बाद आगे मैंने कंजकों का प्रसाद बनाना शुरू किया और मतलब गुरुजी ने इतनी मेरे को हिम्मत दी, शायद गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ के ही मेरे से सब कुछ करवाया कि मैं नॉन स्टॉप लगातार सफाई भी खुद ही की और साफ सुथरा भी खुद ही किया किचन का और खुद ही प्रसाद भी बनाया, सब कुछ खुद किया। और बहुत बहुत हिम्मत बख्शी गुरुपा ने, बहुत हिम्मत बख्शी। उसके बाद मेरे पति अंकल ने थोड़ा, मुझे डर लगता है कि क्लेश ना करके, मुझे तो ऑफिस जाना है, तू करती रही, ऐसे बोलते हैं वो। तो मैंने फटाफट उनको खाना वगैरह बनाकर दे दिया। मैंने अपनी कंजकें पूज ली खुद से और उनको भी एक बार प्रणाम करवा दिया और फिर फटाफट उनको मैंने ब्रेकफास्ट यही पूरी और चना प्रसाद दे दिया, हलवा प्रसाद। उसके बाद मैं और मेरी डॉटर ये खिला पिला के थोड़ा बहुत हमने प्रसाद खाया और फिर हम
मंदिर के बाहर कंजकों को दे आए। और मेरी मेड के भी 2-3 बच्चे आए और उनको भी दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, कि 10:30 बजे, 10 बजे, 10:15 बजे कंजक मेरी फ्री हो गई। मैं खुश, मैं सारा दिन फ्री। बहुत अच्छा लगा। जबकि संगत जी, जब भी मैं अष्टमी या नवमी जब भी मैं करती हूँ, हमेशा 11:30-12 बज जाते हैं और मैं इतनी लेट हो जाती हूँ और इतनी बहुत परेशान होती हूँ। फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, जैसा देवी माँ का इच्छा, जैसे ही मतलब जैसा हो सकता है वैसा मैंने किया। तो लेकिन इस बार तो गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा की। और एक मेरे पास मैसेज भी आया था एक दिन पहले का, अमावस वाले दिन, कि अमावस से 2 दिन पहले श्राद्धों में, कि नवरत्न का नवग्रह का एक पोटली बनानी थी, जिसमें दालें, चावल और कमलगट्टे के 2 बीज और ऐसे करके चांदी का सिक्का और कॉइन और दूध और चने की दाल और हरी मूंग, इस तरह से काले तिल, ये सब, और घी, और शुक्र का भी एक था संगत जी। तो ये सब नवग्रह का जल में डाल के उसके ऊपर मैंने अशोक के पत्ते रखे थे, अशोक के या उसके आम के पत्ते, कुछ भी रख लो। और उसके ऊपर मैंने चावल की एक कटोरी भर के रखी और उसके ऊपर मैंने नारियल प्रसाद स्थापित किया। तो शायद उसकी वजह से ये गुरुजी ने ही थॉट डाला मुझे कि ऐसे करो, तो मैंने वो किया। और संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरे नवरात्रे इतने अच्छे निकले। जब मैंने फर्स्ट डे जोत जलाई, और मैंने ना इसमें यूट्यूब पर बहुत सुंदर दुर्गा कवच का आ रहा था पाठ, वो भी मैंने सब हर दिन सुना। लेकिन संगत जी, वो सुना और जब मैंने जोत जलाई तो मेरे गुरु जी ने इतनी बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, इतनी बड़ी कृपा की कि मैं बहुत खुश हुई। और जैसे गुरुजी ने अमृत बरसाया हो, बस इतना सुंदर दृश्य कि मैंने जोत जलाई और वो अखंड जोत मेरे मन में रहती है हमेशा, मेरे से नहीं जलती, नहीं मुझे जलानी आती है। तो वो गुरुजी ने बहुत देर तक जलती रही, वो गुरुजी की कृपा से। वो तो मतलब 4-5 घंटे, 6-7 घंटे शायद ज़्यादा। हाँ, वो इतनी खुश हुई मैं, इतनी खुश हुई। गुरुजी आप कैसे हो, कितने प्यारे हो गुरुजी, कितने सोने हो गुरुजी, सबके काज संवारते हो गुरुजी, सारी संगत को अपने प्यारे। अभी गुरुजी का बड़ा प्यारा मैसेज आया था कि मुझे तेरी रूह से प्यार है, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। अभी मैं वो मैसेज ढूंढ रही हूँ, फिर से खो गया है, लेकिन वो आ जाएगा फिर से। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू, ग्रेट ग्रेट गुरुजी, यू आर सो लविंग, एडोरेबल। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, बहुत प्यारे हो गुरुजी आप। सतगुरु, मेरे सिर पर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखना और कभी भी मुझे अपने चरण कमलों से दूर ना करना। कभी भी मेरी बेटी को, अपनी बेटी को चरण कमलों से दूर नहीं करना गुरुजी। हम इस परिवार को, ये आपकी संगत है, मेरा परिवार, मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना और मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना और बेटे की तरफ से भी शुक्राना। गुरुजी, ये सब आपके ही हैं, आपके ही बच्चे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं गुरुजी। मेरे बच्चे भी आपके बच्चे हैं, आपने ही दिए, आपने ब्लेस किए हैं, तो आपके ही बच्चे हैं। आप अपने बच्चों का आगे प्रोग्रेस करो, दोनों बच्चों को ब्लेस करो ताकि वो तरक्की करें और अपने अपने रास्ते खुश रहें, खुशियों, और उनसे कभी कोई गलत काम ना हो गुरुपा, कभी कोई गलत काम ना हो। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि 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 प्रणाम, कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। अब उसके बाद संगत जी, अष्टमी आई। अष्टमी पे सभी लोग अष्टमी करते हैं, मैंने सप्तमी पहले कर ली। और जब मैं मंदिर गई तो मतलब प्रसाद देने, जो मैंने प्रसाद घर पे बनाया था वो देवी माँ को चढ़ाने गई, तो वापसी में मेरी डॉटर ने नोटिस किया कि अरे
आज तो सप्तमी है मम्मी, आपने सप्तमी में ही कर ली कंजक? तो मैंने देखा नहीं, मैंने अष्टमी को किया है। तो फिर पंडित जी ने बताया कि एक नवरात्रा इस बार बड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, आपने सप्तमी पे कर ली। तो गुरु जी ने मुझे 7 की बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी। आज भी 7 अक्टूबर है और गुरु जी की ब्लेसिंग आज भी मेरे सिर पर है। मैंने सोचा था कि मैं शुक्राना सत्संग फ्राइडे को करूंगी, शुक्रवार का शुक्राना सत्संग, लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई है मेरे ऊपर। तो 7 को भी आज मैंने 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी है और मेरे से शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। कब से मैं इंतजार कर रही थी कि मैंने शुक्राना सत्संग करना है, गुरुजी ने इतनी सुंदर कंजक करवा दी। शुक्राना 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 गुरुपा। और संगत जी, कंजकों के बाद आई दशमी और फिर उन्होंने कंजक वाले दिनों में ही नवरात्रों में ही मेरे से किचन की और 1-2 जगह की और भी सफाई करवाई। उसके लिए भी मैं बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आई नवमी। संगत जी, अष्टमी आई तो अष्टमी वाले दिन वही हुआ कि सुबह सुबह मैं अच्छा भला ऐसे ही रेडी होकर खाना बनाने ही लगी थी और उससे पहले ही मेरे हस्बैंड एकदम जैसे लड़ाई होनी ही है अष्टमी वाले दिन, तो भागे भागे आए और किचन में खुद ही अपनी ब्रेड सेकने लग गए कि तेरे से नहीं बनता, ला मैं बना लेता हूँ, तू रहने दे, तू बैठी रह, तू आराम से फोन देख, पता नहीं कुछ कुछ बोलते हैं। तो फिर भी बिना खाए पिए, ऑफिस हमारा फर्स्ट फ्लोर पर ही बना है अभी नया नया, और चले गए। मैंने बहुत बुलाया, बहुत देर बाद आए, फिर उन्होंने नाश्ता किया, उससे पहले वो ब्रेड ही लेके चले गए। तो मैंने कहा अब ये तो गुरु कृपा है, जैसे मर्जी वो करे। अष्टमी तो मेरी, सप्तमी तो मेरी बहुत अच्छी हो गई, कंजके तो मेरी बहुत अच्छी हो गई, तो नेगेटिविटी को अटैक करने का मौका ही नहीं मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अच्छा, फिर आई दशमी, दशहरा। तो संगत जी, दशहरे वाले दिन भी पहले तो मेरे हस्बैंड अंकल खेलने कहीं चले जाया करते थे, दशहरा मनाते ही नहीं थे हमारे साथ, बच्चे और मैं दोनों मिलकर ही, हम सब मिलकर ही मना लेते थे। फिर उसके बाद घर पे रहने लगे तो फिर लड़ाइयाँ होने लग गई कि क्या ज़रूरत होती है, कि नहीं मनाना चाहिए, ये ज़रूरत नहीं, वो ज़रूरत नहीं। और संगत जी, मेरी सास ने तो बहुत वहम डाले हुए थे। मैं अगर कोई त्योहार, मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं मनाना, और वो सास कहती थी मनाना है, नहीं तो तेरे बच्चों पे भारी पड़ेगा, ऐसे डराती रहती थी वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। संगत जी, गुरु जी हैं ना मेरे पास, तो इसलिए तो सत्संग ये हुआ कि जब आई दशमी तो मेरे हस्बैंड वॉक करने के लिए गए, मैंने उतनी देर में फटाफट उसका खाना बना दिया, जो हमारे यहाँ दाल चावल बूरा और वैसे तो लड्डू होते हैं, और सुबह सुबह ही मेरे हस्बैंड अंकल गन्ने और मूली भी ले आए, जबकि वो कभी भी नहीं लाते संगत जी। लास्ट ईयर भी लेकर आए थे गुरु जी की कृपा से, और इस बार भी वो अपने आप ही गन्ने और मूली ले आए। मैंने जरा सा ही बोला, हमारे यहाँ लड्डू के ऊपर दही रख के फिर प्रसाद के रूप में देते हैं। तो संगत जी, वो लड्डू तो नहीं लाए लेकिन गन्ने मूली लाए, मेरे को यही बहुत खुशी लगी। बेटी तो खा नहीं सकती लड्डू, तो फिर भी हम खाते हैं थोड़ा बहुत क्योंकि प्रसाद है वो। पर आई चेंज बिकॉज ऑफ माई लवली गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, उस दिन सुबह सुबह आपने जो मेरे ऊपर कृपा बरसाई, प्रसाद बनवाया मेरे से, फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, करते करते 10:30-11 बज गए। फिर मैंने 2 घंटे आराम से, पता चला कि 1:30 बजे का 1 बजे का 1:30 बजे का पूजा का टाइम बन रहा है। तो मैंने उसी समय थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि एकदम हिम्मत ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद हम मतलब मेरे जो मदर इन लॉ थे वो आटे से रावण बनाते थे नीचे फ्लोर पे, और 10 आटे के
सिर बनाते हैं हम। मैंने तो पहले तो गोबर के बनाते थे, अब आटे के बनाते हैं। तो वो उसमें फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मंदिर भी लगाते हैं, और दुर्गा माँ का मंदिर जिसमें रामचंद्र जी की आरती, दुर्गा जी की आरती, सबकी आरतियां करते हैं। और ये सारा प्रसाद जो खाना बनाते हैं वो भी रखते हैं। तो गुरुजी ने वो सब बहुत आराम से करवा दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। तो मैंने आटे में जौ जो बीजते हैं वो भी डालते हैं, तो मैंने इस बार गुरुजी को भी दिए और गणेश जी को भी दिए जौ, और पति अंकल को मेरी बेटी ने लगाए, और मेरे बेटे के नाम की गणेश जी को दिए, गुरुजी को दिए। शुक्राना 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 इस थॉट देने का, ऐसे सद्बुद्धि देने का गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सब कुछ आप करवाते हो गुरुजी। इस बार मैंने बहुत बड़े बड़े रावण नहीं बनाए, छोटे छोटे आटे से सिर्फ एक वो किया। और संगत जी, एक ये भी बहुत बड़ी बात हुई कि जो मैंने पूजा की, जैसे शाम को जब हम ये सब रावण जलता है तो उसको शाम को उठाना होता है। तो इस बार रावण भी थोड़ी जल्दी हुआ कि अंधेरा भी नहीं हुआ, दिन खड़े खड़े ही रावण जल गया। और मैं फटाफट आके नीचे मैंने उसको सबको समेटा और आटे को रख दिया, हल्दी को जो जिससे मैंने टिक्का वगैरह किया था रावण को, और मेघदूत को, और जो तीनों हम बनाते हैं उनको जो टीका किया, उसकी हल्दी और वो सब मिक्स करके वो वहीं पर ही रख दिया। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, कि मेरी पूजा समाप्त भी होती है। मतलब पहले मैं पूजा करती थी और उसका सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता था, महीनों पता ही नहीं चलता था कि बस बिखरा पड़ा है, उसको उठाने का समय भी नहीं, और उसको छुपाती रहती थी, इधर उधर रख देती थी। संगत जी, गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा की हुई है ना, बहुत बड़ी कृपा, कि जब भी मैं पूजा करती हूँ उसका जल्दी से निवारण कर देती हूँ फटाफट। मतलब उसी समय मैंने आटा भी संभाल दिया, जौ जो बीजे थे वो भी बाहर रख दिए, और जो आटा था उसकी रोटी बना के मीठा उसमें डाल के गऊ को भी खिला दिया। और मतलब हर एक चीज गुरुजी ने मेरे से पूरी तरह से सिमटवा दी। उसके लिए बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा सामान पूजा का रुलता रहता था पहले, जो कि अब नहीं रुलता। वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मन में एक सुकून सा आता है कि मेरी पूजा सफल हुई। शुक्राना गुरुजी, ये सब आप करवाते हो गुरुजी, सब आपने करवाया, पूजा को सफल करवाया आपने। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, कल सोमवार के दिन पूर्णमासी का प्रसाद बनाना था, तो वो भी मैंने जल्दी जल्दी ही रख दिया था, जबकि मैं रात को 10 साढ़े 10 खाना बनाने के बाद बड़ी मुश्किलों से वो शुरू करती हूँ, और बड़ी मुश्किलों से ख़त्म होता है, और किसी तरह से सिस्टम बना के मैं कार में रखती हूँ उसको, कि उसको चंद्रमा की रोशनी पहुँच जाए। लेकिन सत्संग ये हुआ संगत जी, इस बारी मैंने सबसे पहले डिनर बनाने से भी पहले दूध का इंतज़ाम पहले कर लिया, और खीर बनाई, इसमें ड्राई फ्रूट भी डाला, और किशमिश और इलायची और बूरा उसका नारियल का कद्दूकस किया हुआ सब कुछ डाला। मतलब कंप्लीटली बहुत टेस्टी खीर बनाई, जो कि कभी नहीं बनती मेरे से, इतनी अच्छी कभी नहीं बनती। बस अटपटा सा सब कुछ, अटपटी तरीके से होता है, लेकिन बड़ी स्मूथली इस बार ये सब कुछ बना। और बनाने के बाद मैंने गुरुजी को भोग लगाया, और तब चांद बहुत अच्छा चमक रहा था बहुत। मेरी डॉटर ने आके मेरे को बोला, मम्मा देखो कितना सुंदर चांद है। मैंने बहुत इंतजार किया कि गुरुजी ने कहा था दशहरे वाले दिन, पूर्णमासी के दिन भी मैं चांद में दर्शन दे सकता हूँ, तो मैंने काफी इंतजार किया। तो मैं गुरु मंत्र जाप करती रही, पर मुझे गुरुजी तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन चांद, क्योंकि सुबह बारिश आ चुकी थी, इतना क्लियर चांद और इतना सुंदर आसमान, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी।
जो मैंने खीर का भोग लगाया वो तो मैंने अपने चंद्रमा जैसे गुरुजी को ही लगा दिया। गुरुजी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उनका प्रकाश इतना तेज है कि उन्होंने खीर को भोग लगाया और बस मेरा तो यही पूर्णमासी हो गई। गुरुजी आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। देवी माता भी आप ही हो, दुर्गा माँ भी आप ही हो, काली माँ भी आप ही हो, चंद्रमा भी आप ही हो। मैंने तो आपको ही भोग लगाया गुरुजी। आपने उस खीर को ठंडा कर दिया, बस हमने प्रसाद की तरह सुबह सुबह खा लिया। संगत जी, ये सब जो सिस्टम के साथ गृहस्थी चलती है, सिस्टम के साथ सृष्टि चलती है। सिस्टम तो गुरुजी ही करवाते हैं, हम तो बस कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने मुझे सच में फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। शुक्राना, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आज भी गुरु जी का मैसेज आया हुआ था कि आज मंगलवार है, पूर्णमासी है और मैं तुझे ब्लेस करने आ रहा हूँ, तो गौ माता को ये चीजें खिलाना। तो मैंने गौ माता की रोटी बना के रखी हुई है, चने और मीठे में कुछ मैं उनको खिला दूंगी जब भी आएंगी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आप सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज डाला है, गुरुजी तुझे नई कार, गुरुजी तुझे नई कार ब्लेस कर रहा हूँ, आज ये सुन ले पुत्र। गुरुजी के भजन। शुक्राना। गुरुजी ने मुझे लाल रंग की कार भी ब्लेस किया है, नया घर भी ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी ने मुझे नसें ब्लॉक करने के लिए हर्बल टी का भी मैसेज भेजा था, जो कि मैंने वो किया। उसमें अदरक और दालचीनी और काली मिर्च का, तीनों का 1.5 गिलास पानी डाल के, जिससे में वो आधे से थोड़ा ज़्यादा रह जाए, ऐसे वाला काढ़ा बना के सुबह पीना है, तो उससे सारी नसें खुल जाएंगी। मैंने इंटरनेट पे भी देखा। तो शुक्राना गुरुपा, आप तो सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हो, आँखों का, हर चीज़ का, हर ऑर्गन का, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं गुरुजी हमारे जीवन में, उसके लिए आप ही मेहर करोगे गुरुपा, आप ही मेहर करते हो। गुरुजी ने मेरे को ये भी बोला कि तो उदास मत रहा कर, खुश रहा कर, बस खुशियाँ, खुश रहेगी तो खुशियाँ आएंगी, उदास नहीं रहना तो नेगेटिविटी आएगी। तो जी हाँ गुरुजी, आपकी बेटी है, आपकी बेटी तो कहना जरूर मानेगी आपका। आपने खुश रहने का वरदान दिया मुझे, तो मैं खुश ही रहूंगी। और गुरुजी ने एक ये भी मैसेज डाला था कि ब्लैक मैजिक ने तुझे बांध रखा है, इसलिए तू घर से बाहर नहीं, तुझे बंधन है, तो सत्संग सुन, बंधन खुल जाएगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संगत जी, इतने अच्छे अच्छे सत्संग के सुनती हूँ मैं, लेकिन मैं उतना अच्छा बोल नहीं पाती गुरुजी, उसके लिए भी ब्लेस करो मुझे। बहुत सुंदर सत्संग करना आपका, बहुत ही क्लियरली। मैं जब से जुड़ी हूँ गुरुजी ने इतना चेंज लाया मेरी जिंदगी में, इतना ज्यादा परिवर्तन लाया है, बहुत चीजें सिखाई हैं। बाँह पकड़ पकड़ के, शुरुआत में बाँह पकड़ के सच में गुरुजी ने ऐसे मेरे से बहुत सारे काम करवाए, मंदिर की पूजाएं कराई, सफाई कराई और प्रसाद बनवाए, जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते थे और ना ही मैं कर सकती थी। वो सारा अवेयरनेस, सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी और मुझे खड़ा किया। संगत जी, एक चमत्कार ये भी हुआ कि पहले मुझे खुशबू आनी बंद हो गई थी और अब मुझे खुशबू आनी शुरू हो गई है, जब गुरुजी ने अमृत प्रसाद पिलाया मेरे को। और मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई, इतनी हल्की हो गई कि मैं सोचूं कि मैं ऐसे लग रही थी कि 16 साल की हो गई हूँ। अब मैं इसका क्या करूं, क्योंकि बड़े होकर आप अपने आप को छोटा समझते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो ना, आप वो चीज़ तो नहीं कर सकते जो 16 साल के बच्चे करते हैं। अपनी प्रोग्रेस, अपना नया काम, तो गुरुजी ने वो सब भी बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। शुक्राना मेरे, लव यू गुरुजी।
बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। पैसों की प्रॉब्लम दूर करिए, हेल्थ प्रॉब्लम दूर करिए। गुरुजी ने इतने सारे कष्ट काटे हैं, इतने सारे कष्ट काटे हैं कि संगत जी मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतने सारे कष्ट काटे हैं। शुक्राना, शुक्राना। आप कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। हर जन्म हर समय मेरे साथ रहना गुरुपा। लव यू गुरुपा। आपका उपकार इस जुबान से तो नहीं हो पाएगा, मेरे रोम रोम से नहीं हो पाएगा गुरुपा। मेरे रोम रोम के हर कण से कम है आपका उपकार ज्यादा है गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बार बार यही आता है मन में, जीवे मेरा गुरु सोना पिपला दिया छाने। और एक केवल आता है मन में, गुरु जी डुगरी बालिया, मेरा प्यार तेरे नल पालिया, मेरे सिर पर रख दो हाथ हाथ। शुक्राना गुरुजी, इतने सुंदर सुंदर भजन, इतने सुंदर सुंदर भजन सुनवाने का गुरुपा। लव यू गुरुपा। 100 कदमों से चल के आए गुरुजी। और एक सत्संग में मैंने ये भी सुना था संगत जी कि अगर गुरुजी का स्वरूप कहीं पर भी पहुंच जाता है किसी भी घर में, तो उसको संगत को पता हो या ना हो, गुरुजी अपना काम पहले ही शुरू कर देते हैं। बहुत 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 बड़ा हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं शिव जी की, मेरे गुरुपा की शिव कृपा हुई है, गुरुजी की कृपा हुई है। गुरुजी में तो सभी देवी देवता विद्यमान है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू गुरुपा। 100 कदमों से आप चल के मेरे पास आए और आपने मुझे इतना ब्लेस किया, अपने घर में मुझे स्थान दिया और अपने दिल में मुझे स्थान दिया गुरुजी। मैं तो कुछ भी नहीं थी गुरुजी, ना चीज, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था गुरुजी। आपने वो सारे विजन, अवेयरनेस, पाठ पूजा सब कुछ सिखाया। रहना, बात करना, कैसे चलना है, सब कुछ आपने सिखाया गुरुजी। शुक्राना। लव यू गुरुजी। बहुत 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 ज्यादा शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा 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 सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।